कर्मजन्य पाप की क्षमा चाहता हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओके, जय सद्गुरु, जय वंदन। कल जैसा बात हुआ था, आज हम लोग पत्रांक नंबर 55 लेने वाले हैं। एक ये पत्रांक बहुत ही मेरा प्रिय है। आई थिंक काफी लोगों ने जिन्होंने पढ़ा होगा उनको भी ये पत्रांक आई एम श्योर बहुत ही अच्छा लगता होगा। ये पत्रांक मतलब कृपाणु देव के हर एक वचन, हर एक पत्रांक, हर एक गाथा अद्भुत है, जो हर समय हमें ज्ञान का बोध दिलाती ही रहती है। और दूसरा कि हर समय जैसे जैसे हम उनको ज्यादा जानते हैं, उनके बारे में, उनके लाइफ के बारे में, और उनके लिखे हुए जो भी पत्र, कविताएं, आत्मसिद्धि, ये सब पढ़ते हैं तो लगता है कि ज्ञान उनका क्या अद्भुत था। और उसके सामने अभी हमने बहुत कुछ प्राप्त करना बाकी है। और परम कृपाणु देव के साथ में यही पत्रांक नंबर 55 का कल पप्पा जी ने, कल नहीं परसों, विवेचन किया। तो पप्पा जी की भी बहुत ऊंची दशा है, तो उनकी जो दशा के हिसाब से जो उन्होंने किया है, तो पहले तो मुझे ही समझने में काफी टाइम लगता है, क्योंकि ज्ञानी के वचन अनंत नए वाले होते हैं। तो जो पहले आपको समझ में आता है, तो अब तक मैंने लगभग ये तीन या चार बार मैंने पप्पा जी का विवेचन सुना है, और उसमें से जितना मुझे समझ में आया है मैं आपको शेयर करने की कोशिश करूंगा। और ये पत्रांक ग्रुप पे भी शेयर हुआ ही है, तो ये पत्रांक को पहले देखते हैं और इसके रिलेटेड पप्पा जी ने क्या कहा है उसके बारे में भी वी विल सी एंड डिस्कस। पत्रांक 55, जिसके पास में वचनामृत हो तो जरूर साथ में खोल भी लीजिए, तो वी कैन फॉलो टुगेदर। अदरवाइज जो ग्रुप पे डाला था उसके साथ में आप फॉलो कर सकते हैं। पत्रांक की, अच्छा, अभी हम लोग क्या करेंगे कि इट विल बी अ कॉम्बिनेशन, यानी जो पप्पा जी ने कराया प्लस, क्योंकि पप्पा जी का काफी कुछ चीजें काफी हाई लेवल की है, तो मैं बहुत ज्यादा उसमें एक एक वर्ड टू वर्ड करने जाएंगे तो बहुत टाइम भी लगेगा, और दूसरा समझने में भी डिफिकल्टी या कंफ्यूजन हो सकती है। तो जितना भी पॉसिबल है, जो मर्म पप्पा जी ने दिया है, जो सीक्रेट बताया है इस पत्र के द्वारा, उसको हम कैप्चर करने की जरूर कोशिश करेंगे। तो इट विल बी अ कॉम्बिनेशन, जो पप्पा जी ने हमें सत्संग कल कराया, परसों कराया राधा, प्लस जो मेरी इस पत्रांक की समझ है, दोनों का एक कॉम्बिनेशन करेंगे। तो लेट्स सी हाउ इट गोस। ये पत्रांक 22 साल की उम्र में उन्होंने लिखा है। तो ये पत्र उन्होंने ववाणिया से लिखा है। रश्मि, आपके पास में वचनामृत है तो आप एक काम करिए, ये पत्र का पहला पैराग्राफ पढ़िए, फर्स्ट पैराग्राफ। जी जी। गुजराती में है, आप हिंदी में पढ़िए। वैरागी महात्माओं को नमस्कार। कर्म जड़ वस्तु है। जिस जिस आत्मा को इस जड़ से जितना जितना आत्म बुद्धि से समागम है, उतनी उतनी जड़ता की अर्थात अबोधता की
उस आत्मा को प्राप्ति होती है। ऐसा अनुभव होता है, आश्चर्य है कि स्वयं जड़ होते हुए भी चेतन को अचेतन मनवा रहा है। स्वयं जड़ होते हुए भी चेतन को अचेतन मनवा रहा है। चेतन भाव को भूलकर उसे स्वस्वरूप ही मानता है। जो पुरुष उस कर्म संयोग और उसके उदय से उत्पन्न हुए पर्यायों को स्वस्वरूप नहीं मानते हैं और पूर्व संयोग सत्ता में हैं, उन्हें अबंध परिणाम से भोग रहे हैं, वे आत्मा स्वभाव की उत्तरोत्तर ऊर्ध्व श्रेणी पाकर शुद्ध चेतन भाव को पाएंगे। ऐसा कहना सप्रमाण है, क्योंकि अतीत काल में वैसा हुआ है, वर्तमान काल में वैसा होता है और अनागत काल में वैसा ही होगा। एक काम करिए, पूरा पत्र ही पढ़ लीजिए, फिर वी विल स्टार्ट। गो ऑन, कंटिन्यू। जी। कोई भी आत्मा उदयी कर्म को भोगते हुए समत्व श्रेणी में प्रवेश करके अबंध परिणाम से प्रवृत्ति करेगा तो वह अवश्य चेतन शुद्धि प्राप्त करेगा। आत्मा विनयी होकर सरल और लघुत्व भाव को पाकर सदैव सत्पुरुष के चरण कमल में रहे तो जिन महात्माओं को नमस्कार किया है, उन महात्माओं की जिस प्रकार की रिद्धि है, उस प्रकार की रिद्धि संप्राप्त की जा सकती है। अनंत काल में या तो सत्पात्रता नहीं हुई है और या तो सत्पुरुष जिसमें सद्गुरुत्व, सत्संग और सत्कथा निहित है, नहीं मिले हैं। नहीं तो निश्चय है कि मोक्ष हथेली में है। इष्टा प्रागभारा अर्थात सिद्ध पृथ्वी पर उसके बाद है। इससे सर्वशास्त्र भी सम्मत है। मनन कीजिएगा और यह कथन त्रिकाल सिद्ध है। ओके, थैंक यू रश्मि। आज आप पूरा टाइम हो कि आज भी आप जल्दी जाने वाले हो? हाँ निमेश भाई, आज से 5:45 मैं छोड़ दूंगी क्लास। अच्छा, चलो, तो रश्मि का लाभ हमने पहले ही ले लिया। ओके, आपका माइक्रोफोन म्यूट कर दीजिए। अभी ये पत्रांक उन्होंने जैसे बताया 22 साल की उम्र में लिखा है। पापा जी हर समय कहते हैं, और मेरा भी यही मानना है, कि जो भी पत्र पढ़ते हैं, पहले तो हमको ये फील करना है कि ये पत्र कृपाणु देव ने मुझे, ओके, इट इज नॉट मेंट फॉर एनीबॉडी एल्स। तो ये पत्र कृपाणु देव ने मुझे लिखा है और वह भाव से इस पत्र को पढ़ना है, समझना है और इसको आत्मसात करना है। तो पहला ही जो हेडलाइंस है, निरागी महात्माओं को नमस्कार। अभी मैंने मेरे बुक में ऐसा लिखा है, मैं निरागी महात्माओं को नमस्कार करता हूँ। तो देखो, हर एक वचन, हर एक शब्द आपके भाव के साथ में उसमें जुड़ना है कि मैं निरागी महात्माओं को नमस्कार करता हूँ। ये एक बार मुझे ऐसा भाव आया, ये विचार आया, ये पत्र जब भी कराया था बहुत सालों पहले, कि निरागी और वितरागी में क्या फर्क है। निरागी और वितरागी, तो ऐसा विचार आया कि निरागी मीन्स नो राग। निरागी का मतलब नो राग, और वितरागी का मतलब विदाउट राग। ऐसे तो देखे सिमिलर ही है, लेकिन बहुत सूक्ष्म डिफरेंस है। निरागी का मतलब नो राग, मतलब राग के सिचुएशन उपस्थित होते हुए भी वह राग नहीं करते हैं, नो राग। क्योंकि जो महात्मा है, सद्गुरु है,
उनको सब फैमिली है, सब कुछ है, कर्म का उदय हो रहा है, और फिर भी वैसे सिचुएशन में वो राग रहित है या राग नहीं करते हैं, निरागी। और वितरागी, तो जिसको वितरागी यानी कि अभी उनके पास में ऐसे कर्म ही नहीं है जिससे उनको राग हो, तो वितरागी मीन्स विदाउट राग, जिसके पास में ऐसे कर्म नहीं है, ऐसी सिचुएशन नहीं है कि जिससे वो राग उनका उत्पन्न हो, यानी यहाँ जो भगवान हो गए हैं उसे हम वितरागी कहते हैं। और महात्मा को यहाँ पर लिखा है निरागी, तो महात्मा निरागी है और भगवान को वितरागी कहा जाता है। तो हर एक समय जब ऐसा सब आप सोचते हैं तो आपको समझ में आता है कि एक एक शब्द में भी कितना गुणार्थ रहा हुआ है और कितना डिफरेंशिएशन भी है कि निरागी और वितरागी एक्चुअली तो एक ही मीनिंग होते हैं हमारे लिए साधारणतः। तो मैं निरागी महात्माओं को नमस्कार करता हूं और ये पत्रांक हम लोग शुरू करते हैं। अभी पप्पा जी ने इस पत्रांक को स्टार्ट करने से पहले काफी डिटेल में कुछ चीजें हाईलाइट की है और ये बहुत हर एक को समझना जरूरी है, और उन्होंने अपने शब्द में कहा है तो कुछ समय ऐसा लगता है कि कॉम्प्लिकेटेड है, उसको हम लोग सिंप्लीफाई करके, क्योंकि ज्ञानी के वचन होते हैं जैसे बताया, ऐसा लगता है सिंपल है लेकिन आप दूसरी बार सुनो तीसरी बार सुनो तो लगता है इसमें और कुछ है, या क्या नए से वो कहना चाह रहे हैं उसको समझना और पकड़ना जरूरी है। तो पप्पा जी क्या कहते हैं कि हमने बहुत कुछ पढ़ा होगा, यानी वचनामृत पढ़ा होगा, शायद गीता पढ़ी होगी, और भी बहुत सारे जो भी धर्म के पुस्तक है, आगम है, शास्त्र है, वो पढ़े होंगे। लेकिन जो भी पढ़ा है वह सिर्फ जानकारी है। पापा जी ये हाईलाइट उन्होंने किया है कि इसको आप ज्ञान मत समझो। जो हम अभी जानते हैं कि मैं आत्मा हूं, ये सिर्फ जानकारी हुई, ये ज्ञान नहीं है। तो इस तरह से हमने जो भी आज तक पढ़ा है उसको बुद्धि से समझा है, तो समझ है, जानकारी है और ज्ञान नहीं है। ये बहुत ही क्लियरली उन्होंने कहा है कि ये अगर हम आत्मा लक्ष्य से भी पढ़ते हैं, पापा जी ने ये भी कहा कि अगर आप ये पत्र या कोई भी कृपाणुदेव का वचन आत्म लक्ष्य से पढ़ते, पहले तो हम ऐसे ही पढ़ते थे, अभी समझ में आया कि जो भी करना है आत्म लक्ष्य से करना है। इवन आत्म लक्ष्य से भी आप पढ़ते हो फिर भी उसे ज्ञान नहीं कहेंगे, क्योंकि वो आप बेटर देन जस्ट नॉर्मल रीडिंग आत्म लक्ष्य से पढ़ोगे। और तीसरा बात यह है कि एक एक शब्द को, जैसे हम बच्चे को बोलते हैं कि खाना ऐसे खाओ कि बार बार उसको चबा के, तो एक एक शब्द को हमें चबाना है, एक एक शब्द को उसको घोटना है। जैसे दवाई घुटते हैं ना, वैसे एक एक शब्द को, जैसे हमने यहाँ निरागी का एग्जाम्पल दिया, इसी तरह से एक एक शब्द को पकड़ के उसको बहुत ही डीप में जाने की कोशिश करनी है। और फिर भी जैसे जैसे जाएंगे वो जानकारी बढ़ती जाएगी, लेकिन अनुभव नहीं है। और कोई लोग कहेंगे, पापा जी के वे शब्द सब बोल रहा हूं अभी तो, कि कोई लोग कहेंगे कि मेरे को अनुभव हो गया है। तो पापा जी का ये कहना है कि वह अनुभव नहीं होगा, वो सिर्फ आपकी कल्पना होगी। तो पापा जी ने बहुत ही क्लियरली सबको यानी जो भी सुन रहे थे उसमें से काफी लोग, काफी सीनियर लोग हैं, काफी अच्छी दशा वाले हैं, तो ये एक जनरल स्टेटमेंट उन्होंने कहा कि ज्यादातर और मेजॉरिटी जो भी लोग समझते हैं कि मुझे अनुभव हुआ है, वह भी कल्पना के सिवाय और कुछ नहीं होता है, यानी रियल अनुभव नहीं है। तो ज्ञान, अच्छा दूसरा पापा जी ने कहा कि कोई भी, जैसे ये कर्म शब्द है, तो कर्म के रिलेटेड पापा जी ने पहले भी कहा है कि आप कर्म के शास्त्र पढ़ो, सिर्फ कर्म शब्द से कुछ नहीं होगा। तो कर्म के रिलेटेड पदार्थ विज्ञान, कर्म रहस्य, शांति पथ प्रदर्शन, ये जिनेन्द्र जी वर्णी के पुस्तक है, और ये पुस्तक हिंदी में ही है,
बहुत से लोगों को ये तकलीफ होती है कि भैया आप मुझे कोई हिंदी की बुक दो, तो जिसे पढ़ना है आप ये पुस्तक पढ़िए। ऑब्वियसली पदार्थ विज्ञान इज लाइक अ साइंस, कर्म रहस्य कर्म का रहस्य है, और शांति पद मतलब शांति की प्राप्ति कैसे हो, ये सीरीज है, उसको पढ़ना है। ये तीनों बुक जिनेंद्र जी वर्णी, जो बहुत ही मतलब उनकी भी बहुत अच्छी समझ, पकड़ और ज्ञान था, तो ये पढ़िए। लेकिन फिर भी आप पढ़ेंगे तो ये सिर्फ जानकारी होगी, अनुभव नहीं होगा। देखो, जानकारी और अनुभव में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, ये पापा जी स्ट्रेस कर रहे थे। तो पापा जी कहते हैं कि ज्ञान कहाँ है, ज्ञान को बरोबर समझना पड़ेगा। तो उसका उन्होंने प्रोसेस बताया है कि ज्ञानी के वचनों को बरोबर पहले समझना है, फिर जो भी पुस्तक में से हमने पढ़ा, यानी शास्त्र तत्व के पुस्तक, जैसे अभी एग्जाम्पल दिया कि शांति पद प्रदर्शन, कर्म रहस्य या पदार्थ विज्ञान, ये सब पुस्तक आपने पढ़ी और ज्ञानी के वचन भी आपने सुने हैं, समझ लिए हैं। तो जो पुस्तक में पढ़ा है, जो तत्व पुस्तक में पढ़ा है, और ज्ञानी के वचन के साथ उसका अनुभव करना है। तो जो जो शब्द आप पढ़ रहे हो, कर्म शब्द आया तो वहां पर कर्म का क्या लिखा है, ज्ञानी ने क्या कहा है, और उसको अनुभव के साथ में समझने की कोशिश करनी है। तो वचन, ज्ञानी के वचन और शास्त्र में जो लिखा है और आपका जो भी एक्सपीरियंस है, उस सबका टैली होना चाहिए कि शब्द के साथ अनुभव होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो वो ज्ञान नहीं है। और पापा जी ने कहा इसी कारण अनंत काल से हम लोग भटक रहे हैं। क्यों भटक रहे हैं? क्योंकि हमने सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं किया है, और भटकना हमारा चल ही रहा है। कब तक? जब तक अनुभव नहीं होगा। तो अनुभव और समझ, या अनुभव इज इक्वल टू ज्ञान। ज्ञानी के वचन को सत श्रुत कहने में आता है। श्रुत मतलब श्रुत ज्ञान, हमने पास्ट में आपको याद होगा तो श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान की बात की थी। तो श्रुत ज्ञान मतलब सुनना, पढ़ना, जानना, ये सब श्रुत ज्ञान है। तो ज्ञानी के वचन को सत श्रुत कहने में आता है। सत श्रुत मतलब जो अच्छा ज्ञान है, जिससे सत्य की प्राप्ति होती है, उसे सत श्रुत कहने में आता है। और वह सत श्रुत की केवल ज्ञान प्राप्त हो, उस समय तक सतश्रुत की जरूरत पड़ती है। और जितने गहराई से सतश्रुत यानी ज्ञानी के वचन आपने सुने हैं या पढ़े हैं, उस वचन को गहराई से जितना आप करेंगे, तो हो सकता है आप एंड तक चले जाओ तो केवल ज्ञान भी आपको प्राप्त इस चिंतन से हो सकता है। तो ज्ञानी के वचन के ऊपर में बहुत इंपॉर्टेंस है, और जो जो सुना है उसका चिंतन कितना हो रहा है, और उसको हम प्रैक्टिस में कितना डाल रहे हैं, और प्रैक्टिस के कारण फिर क्या अनुभव हो रहा है। तो ये सब प्रोसेस है। जैसे कहा, पहले शुद्ध ज्ञान है, फिर मति ज्ञान, फिर उसके ऊपर में गहराई से चिंतन, और जो जो वचन सुन रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करना है। सिर्फ सुन लिया कि सत्य बोलना है और हम झूठ ही बोलते जाए तो कभी जिंदगी में अनुभव होगा ही नहीं। तो जो भी सुन रहे हैं, हमने पिछले काफी समय से, जब से ये सत्संग चालू हुआ है, और उसके पहले भी आपने काफी सत्संगों में सुना भी होगा, तो ये सब जो भी सुना है, समझा है, उसके ऊपर में चिंतन मनन कितना हो रहा है, और कितना उसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। और इम्प्लीमेंटेशन आप जैसे करोगे तो आपको कभी ना कभी कुछ रियलाइजेशन होगा, कुछ समझ, आपकी समझ से आगे बढ़कर कुछ अंदर से आपको ये चीजों की प्रतीति होगी। जैसे फॉर एग्जांपल हमने सुन लिया, मैं मेरा एग्जांपल बताता हूँ कि जो भी आपको नसीब में है वो मिलके ही रहेगा। अभी ये वचन सुन लिया तो उसके ऊपर में ऑब्वियसली सोचना है कि किस तरह से ये वचन ज्ञानी का है और एक ज्ञानी का नहीं है। सभी ज्ञानी ने ये कहा है कि जो तुम्हारे नसीब में है तुमको मिलके ही रहेगा, तुम उसकी चिंता मत करो, तुम उसके बारे में विचार मत करो, और ज्यादा ओवर एफर्ट,
ओवर एफर्ट, जैसे लोग पागल की तरह बिजनेस में इसमें उसमें लगे ही रहते हैं सुबह से लेकर रात तक, और उनको खाने पीने की भी फुर्सत नहीं होती है। तो ये ज्ञानी का वचन जब मिल गया कि जो भी तुम्हारे नसीब में है मिलके रहेगा, तो उसको ट्राई करना है। जैसे पापा जी ने भी ये सब वचन का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस किया है, और उन्होंने क्या किया कि सब कुछ छोड़ के कानपुर से कलकत्ता चले गए। फिर वहां भी कुछ नहीं था, फिर बहुत कुछ हो गया उनके पास में। इस तरह से उन्होंने फिर कानपुर से बॉम्बे आ गए, सॉरी कलकत्ता से बॉम्बे आए, वो भी सब कुछ छोड़ छाड़ के आ गए। तो इस तरह से फिर भी उनके पास में जो धन होना था वो धन हो ही गया। और बॉम्बे में जिन्होंने उनका घर देखा हो, आपको पता हो कितना आलीशान उनका घर है। तो ये जो वचन है उन्होंने सब छोड़ दिया कलकत्ता में और ऐसे ही आ गए, और फिर भी उनको जो मिलना था वो मिला। तो ये सिद्ध होता है कि जो तुम्हारे नसीब में है मिलता ही है। तो ये एक एक वचन का, ज्ञानी के वचन को इम्प्लीमेंट करना है श्रद्धा के साथ में, विश्वास के साथ में, और उसका फिर क्या आपको अनुभव हो रहा है वो ज्ञानी के वचन से टैली करना है और शास्त्र के वचन से टैली करना है। तो ये जो टैली होगा तो फिर हम कहेंगे कि इस चीज का हमें ज्ञान हुआ, अनुभव हुआ। जैसे पापा जी ने 2 बार ये ट्राई किया, कानपुर से कलकत्ता चले गए बिना कुछ लिए, कलकत्ता से बॉम्बे बिना कुछ लिए, फिर भी जितना धन था मिलना था उनको मिला ही है। तो ये फिर अनुभव हो गया कि ये जो वचन है ये सिद्ध वचन है कि जितना नसीब में मिलना है वो मिलके ही रहता है, और जो नहीं मिलना है चाहे आप कितनी भी जी जान मेहनत कर लो, कोर्ट के केसेस कर लो, जो कर लो, नहीं जो आपके नसीब में है वो आपको नहीं मिलेगा। तो हर एक चीज को उसको इम्प्लीमेंट से अनुभव करना है। कर्म शास्त्र पढ़ा है, ज्ञानी के वचन के साथ में कितना मिलता जुलता है। अगर समझो आपने कर्म का शास्त्र पढ़ा, पापा जी ने कहा है या कभी जाहिर में उन्होंने कहा, जैसे कर्म के बारे में हम सोचते हैं, जैसे यहाँ पर वर्ड आया ना, पहला वर्ड ही है क्या है, कर्म। ये वस्तु जड़ है, ये पहला ही वर्ड है कर्म। तो कर्म के बारे में कितना हम जानते हैं, तो कहेंगे सिर्फ कर्म शब्द से जानते हैं। तो कर्म के शास्त्र पढ़े, और फिर कर्म शास्त्र पढ़ने के बाद में ज्ञानी के वचन के साथ में कितना मिलता जुलता है या टैली होता है, वह जब हमें अनुभव होगा, फिर पापा जी ने कहा बुद्धि से नहीं लेकिन आत्मा से। देखो आज तक हम ज्यादातर विचार किससे करते हैं, या आज तक हम विचार बुद्धि से ही करते रहे हैं। तो ये बुद्धि से नहीं लेकिन जो आत्मा से विचार होगा, और फिर टैली वचन किसका, शास्त्र में क्या लिखा है, ज्ञानी ने क्या कहा है, उसका टैली होगा, और आत्मा से ये हमें टैली होगा, समझ में आएगा। तो अनुभव उससे कहेंगे, या अनुभव से अभी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, या ये वर्ड को हमने कहीं ना कहीं हमारे जीवन में इम्प्लीमेंट भी किया। तो कर्म शास्त्र पढ़ा है, ज्ञानी के वचन के साथ में कितना टैली हो रहा है, और वह जब भी अनुभव में आता है कि हर एक ज्ञानी के वचन शास्त्र के साथ में कितने टैली होते हैं और किस तरह से टैली होते हैं। देखो सिर्फ वर्ड टू वर्ड तो कॉपी नहीं होगा, क्योंकि ज्ञानी के शब्द अलग होंगे, शास्त्र के शब्द अलग होंगे। तो फिर क्या होगा, जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। अभी आप कृपाणु देव का आत्मसिद्धि शास्त्र पढ़ो, और गीता जो कि बहुत पुराना ग्रंथ है, भगवत गीता, वो पढ़ो, तो आपको आत्मसिद्धि और गीता में बहुत सारी चीजें मिलती जुलती लगेगी, और लगेगा कि ये तत्व जो गीता में है, कहा है, अलग शब्द में अलग तरीके से कृपाणु देव ने कहा है। तो ये गहराई से, लेकिन उसके लिए बहुत अध्ययन लगेगा, चिंतन लगेगा, मनन लगेगा, और तब जाके कृपाणु देव यानी ज्ञानी के वचन और शास्त्र के वचन आपको टैली होंगे। और अनुभव से, अनुभव भी यहाँ पर जरूरी है कि अनुभव आपने मतलब उसको पढ़ा, उसका कहीं ना कहीं सोचा और जीवन में इम्प्लीमेंट भी हुआ, तब जाके इम्प्लीमेंट मतलब 100% इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, बट जैसे एग्जाम्पल दिया वैसे आप हर एक चीज को ट्राई करो प्रैक्टिकली अपने लाइफ में, प्रैक्टिकली लाइफ में डालोगे तब जाके कहीं ना कहीं अनुभव होगा। फिर ज्ञानी के वचन, शास्त्र के वचन, ये सब आपको
एक साथ में लगेंगे। तो अनुभव से हो, बुद्धि से नहीं। अनुभव एंड बुद्धि इज डिफरेंट। बुद्धि में सिर्फ विचार हो गए और विचार से आगे अनुभव है। तभी केवल ज्ञान भी हो सकता है। अगर ये प्रोसेस में आप चलते रहे तो केवल ज्ञान तक पापा जी कहते हैं आप पहुंच सकते हो। वचनामृत में लगभग जिस कृपाणु देव ने लिखा है उनको लगभग केवल ज्ञान हुआ है, ये हम सबको पता है। तो उनको हम अरिहंत पुरुष कह सकते हैं, जो शास्त्र में अरिहंत कहे जाते हैं, यानी लिविंग भगवान। तो अरिहंत पुरुष के ऐसे व्यक्ति परम कृपाणु देव, तो जो शास्त्र में पढ़ा है वह टैली होना चाहिए या समझ में आना चाहिए। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल दिया गीता का और परम कृपाणु देव के वचन का, या जैन के आगमों का और परम कृपाणु देव के वचनों का, या पप्पा जी के वचनों का, क्या टैली हो रहा है, किस तरह से टैली हो रहा है, उसके ऊपर में बहुत डेप्थ में जाके अनुभव से वो हमें एक्सपीरियंस करना है। कर्म जड़ वस्तु है। ओके, ये पहला वचन है। शास्त्र के वचन अनुभव से समझ में आए तो वह ज्ञान है। पापा जी ये बार बार अलग अलग नए से बोलते ही रहे थे। अगर आपने ये पापा जी का सत्संग सुना हो तो ये शब्द सुन लिया, कर्म ये जड़ वस्तु है, लेकिन शास्त्र के वचन अनुभव से समझ में आए तो वह ज्ञान है। अनुभव, ये बहुत एक्सपीरियंस, जैसे एग्जाम्पल दिया जाता है कि आप कभी यूएसए गई नहीं हो और आपके यूएसए के फोटोज देखे हो, यूएसए की किताबें पढ़ ली हो, तो वो यूएसए की जानकारी है। लेकिन आप जब भी स्वयं यूएसए जाओगे, यूएसए घूमोगे या रहोगे, तब आप कह सकते हो कि मुझे यूएसए का एक्सपीरियंस या अनुभव है। तब तक जितना भी आपने यूएसए के बारे में जाना है वो सब जानकारी है। या दूसरे तरह से कहे, हमारे यहाँ पर काफी आगरा के लोग हैं, तो आगरा का ताजमहल के बारे में आपने बहुत जगह पढ़ लिया हो, सुना हो, और कितना सारा उसका विवेच यानी लोगों के एक्सपीरियंस भी सुने हो, फिर भी वो आपके लिए जानकारी है। उनके लिए एक्सपीरियंस है, आपके लिए जानकारी है। और जब आप स्वयं जाके वो ताजमहल देखते हो और वो भव्यता का जो अनुभव करते हो, तो वो जो अनुभव है वो कुछ एकदम अलग ही आपको महसूस होगा। एंड दैट वाइब्रेशन एंड दैट फीलिंग, तो आप कह सकते हो कि हाँ, अभी मुझे ताजमहल का अनुभव है, क्योंकि ताजमहल को मैं गया हूँ, देखा है, जाना है, टच किया है, एटसेट्रा एटसेट्रा। एम्फोसिस क्या है? अनुभव के ऊपर। और हमें भी पहले तो जानकारी ऑलवेज विल बी द फर्स्ट स्टेप। तो ये मत सोचे कि जानकारी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब वांछन इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वांछन करना है, लेकिन उसको फिर प्रैक्टिकल लाइफ से, ज्ञानी के वचन से, शास्त्र से सबसे टैली हो तो कहेंगे ये आपका अनुभव है और अनुभव वाला ज्ञान है। कर्म ये जड़ वस्तु है, ये हमने किया। अभी कर्म जड़ है। अभी ये शब्द कर्म है, पापा जी ने कहा, जैसे आपने ये पत्र रश्मि ने पढ़ा, उसमें बहुत सारे शब्द आए, कर्म, जड़, आत्म बुद्धि से, समागम, चेतन, अचेतन, स्वस्वरूप, कर्म का उदय, कर्म के अबंध परिणाम, संवत श्रेणी, सिद्धि, सॉरी रिद्धि, पापा जी ने कहा सिद्धि नहीं लिखी है यहाँ पर, इन्होंने रिद्धि लिखी है। तो हर एक चीज, जैसे हम सोचते हैं रिद्धि मीन्स रिद्धि सिद्धि, यहाँ पर क्या लिखा है? सिर्फ रिद्धि लिखा है, यहाँ सिद्धि नहीं लिखा है इस पत्र में। तो रिद्धि, सत पात्रता, सदगुरु, ईशत पाक भ्रा। वो शब्द भी ऐसा है कि हमको प्रोनाउंस करने को भी डिफिकल्ट होता है, ओके, क्योंकि वो सिद्धालय है। तो ये सब शब्द, एक एक शब्द को जैसे करें ना, निचोड़ निचोड़ के, समझ समझ के, अनुभव जहां भी हो सके कर्म के बारे में। तो कर्म के बारे में पापा जी यहाँ कहते हैं कि कर्म के बारे में आपने सुना है, सिर्फ कर्म शब्द सुना है, कर्म शब्द समझा है, लेकिन रियल कर्म क्या है वो अभी उससे हम बहुत बहुत दूर हैं। तो जब भी कोई तकलीफ आती है तो हम क्या कहते हैं? अरे ये ऐसा हमारा कर्म है। और अभी आपने सत्संग अटेंड किया है तो आप कहेंगे ये कर्म का उदय है, विच इज राइट, विच इज एब्सोल्युटली राइट। कर्म का उदय है, लेकिन कर्म को कितना हमने गहराई से या बारीकाई से जाना है? तो कहेंगे बहुत कम। सिर्फ कर्म के नाम जान लिए,
घाती कर्मचार है, अघाती कर्मचार है, ये सब भी क्या हुआ, जानकारी। ओके, तो हर एक चीज एक बहुत ही हायर लेवल पे जाना है। और पापा जी ने हमें ये वार्न किया कि ये पूरा कोर्स मनुष्य के 15 भाव में पूरा होता है। ये जो प्रोसेस बताया, समझ से लेकर ये पूरा चिंतन मनन, शास्त्र का वांचन, ज्ञानी के वचनों के साथ में टैली, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन, एक्सपीरियंस, अनुभव, ये सब जो सब हो रहा है, ये पूरा प्रोसेस स्टिल केवल ज्ञान, वो 15 भाव का कोर्स है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज कि ये लंबा कोर्स है। फिर भी ऐसा लगेगा 15 भाव, ओहो 15 भाव का कोर्स है और 15 मनुष्य के भाव, उसके बीच में दूसरे भाव आएंगे, वो काउंट नहीं होंगे, जो आगे भी आएगा। तो 15 भाव, जैसे बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिया जाता है, जो पापा जी आगे कहते हैं, तो बच्चे को पता है, माँ बाप को पता है कि ये 15 साल के 18 साल या उसके आगे डिपेंडिंग ऑन कौन सा कोर्स कर रहा है, इतने साल उसको लगेंगे, तो तकलीफ नहीं है, पता है। इसी तरह से पापा जी ने हमको इसके लिए तैयारी की है कि ये हम समझ ले कि ये कोई क्विक फिक्स नहीं है कि भैया आज पढ़ा कल समझ आ गया और तीसरे दिन ज्ञान प्रकट हो गया। ये बहुत लंबा प्रोसेस है। फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। क्योंकि मेरी ही बात करूं या बहुत सारे लोग जो है काफी टाइम से सत्संग में होंगे, तो उनको लगेगा इतना टाइम से सत्संग कर रहे हैं लेकिन कुछ प्राप्त तो हुआ नहीं है। हाँ, समझ आ गया है, तो प्राप्त होने को टाइम लगेगा, हम सबको लगेगा, क्योंकि ये प्रोसेस है। और ये प्रोसेस जैसे एक पेड़ उगाने के लिए आपको कितने सालों लग जाते हैं तब जाके फल मिलता है, ये भी यही एग्जैक्टली सेम है। बीज डाला, बीज को जमीन में वो किया, जमीन पहले तो जमीन तैयार करना, ये सब जो पापा जी अभी बता रहे हैं, ये मेरी हमारी जमीन तैयार कर रहे हैं। पहले तो जमीन जब तक तैयार नहीं होता बीज भी नहीं बो सकते हैं। पूरी तरह से जमीन को खेड़ के, जमीन को वो करके, फिर जमीन जब तैयार होती है तब बीज आता है। फिर बीज ज्ञानी देते हैं या ज्ञानी की तरफ से बीज मिलता है, फिर उसकी आप पुरुषार्थ द्वारा उसको आगे आगे सिंचन करते हैं, और वो सिंचन करते करते फिर वो ऑफशूट जैसे बोलते हैं जमीन में से निकलता है। फिर वो धीरे 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 कितना, आप अगर आप एक पेड़ उगते हुए देखो तो ऐसा लगेगा कि ये तो कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन जैसे आप हमारी बात करते हैं, जब भी हम बचपन में छोटे थे तो धीरे 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 बड़े हुए, अगर आप हर रोज देखोगे तो लगेगा कि कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। जैसे आपके और मेरे चेहरे में अगर जो भी हमारी उम्र है, तो बचपन से लेके आज तक कितना फर्क पड़ गया है। लेकिन हम एवरीडे देख रहे हैं, इसके लिए हमको कोई फर्क दिखता ही नहीं है। ऐसा लगता है कल जो मैं दिख रहा था आज मैं वही दिख रहा हूँ। लेकिन जब ये आप 20 साल 25 साल पहले की फोटो देखते हैं, देन यू कैन कंपेयर कि हाँ, अरे मेरे चेहरा पहले कैसा था, बॉडी पहले कैसा था, आज कैसा है, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो इसी तरह से ये जो प्रोसेस में धीरज, पेशेंस की बहुत जरूरत है। और पेशेंस का दूसरा नाम है श्रद्धा, कि यू आर ऑन द राइट पाथ, आप आगे तो बढ़ रहे हो, ये तो आपको अंदर से प्रतीति श्योरली मिल ही रही होगी अगर आपका सही पुरुषार्थ है तो, और सदगुरु का समागम है। तो ये जो प्रोसेस है, पापा जी ने कहा बी प्रिपेयर्ड, 15 भाव का प्रोसेस है। 15 मनुष्य के भाव, उसके बीच में दूसरे भी भाव आते हैं जिसके बारे में आगे पापा जी बताते हैं। समकित के बाद में ऐसा हमने सुना है कि तिर्यंच या नरक का जन्म नहीं होता है, लेकिन पप्पा जी ने कहा ये दूसरे समकित के बाद की बात है। लेकिन पहले समकित के बाद में तिर्यंच यानी जानवर, पशु पक्षी का भाव मिलता है या मिल सकता है, नरक का भी भाव हो सकता है। और समकित का अर्थ कितना होता है वह भी हमें पता नहीं है। जो समकित यानी समकित जो शब्द है सेल्फ रियलाइजेशन, तो पापा जी ने कहा उसका भी बहुत गहराई से मीनिंग समझना है। तो जो पहला समकित है, जो श्रद्धा समकित या व्यवहार समकित कहा जाता है, वो व्यवहार समकित का महत्व क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है। तो वह समकित के बाद में
जिसके कारण दूसरा संकेत होता है। दूसरा संकेत यानी कि जो पार्शियल अनुभव है, प्रतीति वाला संकेत, वो भी पापा जी ने पहले भी बताया था और अभी नहीं बताया, बट ये चीज है कि पहला संकेत के बाद में दूसरा संकेत होने को भी कुछ भाव लगते हैं, यर्स नहीं, कुछ भाव, और दूसरा संकेत होने के बाद में उसका आगे बढ़ने से तीसरा संकेत जरूर प्राप्त होता है। तो दूसरा संकेत इज बेसिकली अनुभव, लेकिन पार्शियल अनुभव, और तीसरा संकेत इज फुल अनुभव, फुल ऑन। जैसे दूसरा का हमने एग्जांपल दिया था वो है ट्रेलर, और तीसरा संकेत है फुल मूवी, और पहला संकेत जो है वो श्रद्धा है कि ये पिक्चर मुझे देखनी है, ये एक्टर्स अच्छे हैं, डायरेक्टर्स अच्छा है, स्टोरी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, और उसके बाद में उसके ऊपर जितनी आप रिसर्च करो वो आपकी आगे का पुरुषार्थ है। तो हमें पता चल गया है कि आत्मा अनुभव के बारे में सुन लिया है, लेकिन अनुभव नहीं है। तो ये जो प्रोसेस है कि संकेत कितना इंपॉर्टेंट है, लेकिन संकेत, पहला संकेत हो गया तो आप नाचने कूदने मत लगो, क्योंकि वो अच्छा स्टेप है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप है, लेकिन उसके बाद का जो रियल इंपॉर्टेंट स्टेप, जैसे पापा जी ने अभी बताया है, इज व्हेन यू एक्सपीरियंस योर आत्मा, जिसको हम सेकंड संकेत कहते हैं, क्योंकि पहले संकेत में कोई अनुभव नहीं है, पहले संकेत में सिर्फ श्रद्धा है और व्यवहार से उसे संकेत कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल दिया था कि आप यहाँ से कलकत्ता के लिए निकले हो, ट्रेन में जा रहे हो, आप यहाँ से सिर्फ निकले हो, कलकत्ता पहुंचे नहीं हो, फिर भी व्यवहार से लोग क्या कहते हैं, ये व्यक्ति कलकत्ता गया है, कलकत्ता गया है, लेकिन कलकत्ता क्या बॉम्बे छोड़ा भी नहीं है उसने, सिर्फ घर से निकला है। और बाकी जो भी प्रोसेस है, तो वो ट्रेन में बैठता है और ट्रेन के फिर आगे निकलती है, तो कहेंगे कि अभी प्रोसेस, यानी घर से निकल के स्टेशन तक पहुंचना, स्टेशन से उतर के गाड़ी में बैठना, और फिर ट्रेन का चालू होना, ये, और उसके बाद में एक एक स्टेशन करते हुए एंड में कलकत्ता पहुंचते हैं। तो ये जो लॉन्ग जर्नी है, ये पता है, लेकिन व्यवहार से क्या कहेंगे, द मोमेंट ही हैज लेफ्ट ही हैज गॉन टू कलकत्ता, व्हाट डू वी से, वेयर इज दिस पर्सन, तो हम कहेंगे ही हैज गॉन टू कलकत्ता, बट ही इज स्टिल ऑन द वे, ही हैज नॉट इवन लेफ्ट मुंबई। ये बात समझना है। तो पहला संकेत जो है, वो पहला संकेत यानी व्यवहार संकेत है, आप निकल पड़े हो, आप चल पड़े हो, आप आत्मा के मार्ग पे, प्रोसेस शुरू हो गया है। जैसे बच्चे को एडमिशन करा दिया है, तो बच्चा आगे पढ़ेगा, पढ़ते पढ़ते आगे निकलेगा, लेकिन वो ग्रेजुएट भी नहीं हुआ है। और लेकिन जैसे बच्चे को पता होता है, माँ बाप को पता होता है कि एक बार हमने स्कूल में उसको एडमिशन दिलाया है, तो वो स्कूल एट सम पॉइंट इन टाइम विच इज डिपेंडेंट ऑन, कभी आपने एडमिशन कराया है 10 साल या 15 साल के बाद में, या 12 साल, वॉट एवर इज द नंबर ऑफ ईयर्स, वो स्कूल पास करेगा। तो दूसरा संकेत प्राप्त होता है, उसके बाद में नरक और तिर्यंच के भव कैंसल होते हैं। ऐसा पापा जी ने कहा कि पहला संकेत के बाद में नरक और तिर्यंच के भव कैंसल नहीं होते हैं, दूसरे संकेत के बाद में नरक और तिर्यंच के भव कैंसल होते हैं। लेकिन दूसरे संकेत की प्राप्ति होने वाली हो, उसके पहले बहुत सारे शुभ कार्य होंगे और शुभ भाव होंगे। देखो, आपने प्रोसेस तो शुरू कर दिया है, जैसे पहला संकेत हुआ, समझ आ गई, श्रद्धा हो गई कि सही मार्ग पे है, अभी हमारा एडमिशन हो गया है और सच्चे सदगुरु मिल गए हैं, सब कुछ हो गया, एवरीथिंग इज सेट। जैसे बोला, स्कूल में एडमिशन हो गया, टीचर आ गए हैं, सब कुछ हो गया है, और आप क्लास अटेंड करने लगे हो, तो इसको हम फर्स्ट स्टेप कर सकते हैं, पहला संकेत भी कह सकते हैं, कहने के लिए है। इसके लिए उसको व्यवहार संकेत कहा जाता है, अनुभव संकेत नहीं कहा जाता है। तो पापा जी कहते हैं जैसे पहला होगा, एंड बिफोर दिस सेकंड संकेत होने वाला है, उसके पहले के समय में आपको बहुत सारे शुभ भाव और शुभ कार्य आपसे होंगे। क्योंकि क्या होगा, जैसे मार्ग पे चलने लगते हैं, तो नेगेटिव कर्म बंधन, नेगेटिव भाव, नेगेटिव विचार शुरू हो जाते हैं कट होना। स्टार्टिंग में थोड़े कट होते हैं, फिर आगे जाके नेगेटिव विचार, नेगेटिव कार्य, नेगेटिव भाव, ये सब कट होने लगते हैं। पापा जी ने कहा दूसरा संकेत होने के प्रायर टू दैट बस शुभ शुभ भाव ही चलते रहते हैं, शुभ क्रिया ही होती रहती है। तो भाव भी शुभ है, क्रिया भी शुभ है, तो पुण्य का बंध ही होता रहता है।
और इसके कारण स्वर्ग लोक का भव बंधन होता है। और पापा जी ने इसमें आगे कहा है कि जो 15 मनुष्य के भव है, सॉरी आगे आएगा, सो आई विल वेट, एक लाइन के बाद में ही है कि देवलोक के ऊपर, और वहां भी बहुत शुभ आपने भाव से और आत्मा के लक्ष्य से किया है, तो अगर देवलोक भी आपको जो मिलता है वो उच्च कैटेगरी, देवलोक में भी डिफरेंट कैटेगरीज, जैसे फर्स्ट क्लास होता है, फिर सेकंड एसी होता है, थर्ड एसी होता है ना, जो हायर क्लासेस कहते हैं, उसमें कैसे अलग अलग क्लासेस होते हैं, तो स्वर्ग लोक में भी अलग अलग लेवल्स हैं। तो जब भी आप इस दशा में हैं, पापा जी कहते हैं कि उच्च गति का स्वर्ग का या स्वर्ग लोक या देवलोक का आपको मिलेगा। और वहां लाखों साल तक की आयुष्य होती है। तो सुन के गजब भी लगता है, एक जन्म लाख साल का है, लाख नहीं लाखों। कैन यू इमेजिन, लाखों साल, और वो भी स्वर्ग लोक में है। एक तरीके से तो बहुत अच्छा है, स्वर्ग लोक में हो आप, मजा करोगे, लेकिन दूसरी तरह से ये फील होता है कि उतना लंबा हमारा मोक्ष खींच गया, क्योंकि आप स्वर्ग लोक में चले गए, तो स्वर्ग लोक में गए तो स्वर्ग लोक को पूरा तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने ऐसे कर्म बांधे हैं, और कर्म तो होंगे ही, क्योंकि अशुभ भाव आपके कट हो रहे हैं, अशुभ भाव कट हो रहे हैं, और शुभी भाव होंगे, शुभी क्रियाएं होती जाएंगी। शुद्ध क्रिया को तो समय लगेगा, जो सेकंड के बाद में थर्ड जाएगा, उसके बाद में सब शुद्धता तरफ चली जाएगी। तो फर्स्ट से सेकंड के अंदर में अशुभ कट होके शुभ होते जाएंगे, और शुभ भाव जितने भी बढ़े उतना अच्छा कर्म बांधा, यानी पुण्य का कर्म किया, तो आपको देवगति मिलती है, लेकिन वहां पर लाखों साल का आयुष्य है। तो अगर 15 भाव मनुष्य का कोर्स है, 15 भाव मनुष्य के कोर्स है, तो 14 या 15 भाव देवलोक के हो सकते हैं, ऐसा पापा जी ने कहा। विच मीन्स आपको, अगर आपके तिर्यंज गति के कर्म वगैरह नहीं हुए हैं, अगर वो भी, उसको भी काउंट करें तो और हो जाएंगे, बट मनुष्य के 15 भाव और देवलोक के 14 से 15 भाव, तो 15 भाव सिर्फ मनुष्य के हैं। उसके बाद में अगर ये देवलोक आ गया तो लाखों साल तक आप उधर ही रहोगे, फिर आप वापस मनुष्य के अंदर आओगे, फिर से आप प्रोसेस करोगे, आगे बढ़ोगे, फिर से शायद देवलोक जाना पड़े। तो इस तरह से प्रोसेस चलता जाएगा। तो कहने की बात क्या है, सी द टाइमलाइंस, इट कैन बी अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस जो हमें समझना है, और पप्पा जी अपने ज्ञान से ये सब बात हमको बता रहे हैं, जो आज तक मैंने भी काफी चीजें पहली बार सुनी, तो काफी सरप्राइजिंग लगता है, लेकिन जो उन्होंने कहा है वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। अगर पहला संकित हो और धर्म की थोड़ी बहुत समझ हो, तो 5वां गुणस्थानक यानी 5th गुणस्थानक पर होते हैं, और जैसे जैसे आगे दशा बढ़ती जाती है, बढ़ते बढ़ते 10 से 12 गुणस्थानक, और फिर केवल ज्ञान। तो इस तरह से प्रोसेस पहले गुणस्थानक से लेकर जब भी आपकी पहली संकित होती है, तो 4th और 5th के बीच में ऐसा कहा जाता है कि पहला संकित माना जाता है, अगर सही में है तो, ओके। और फिर आगे बढ़ते बढ़ते सेकंड थर्ड, मतलब 10 से 7 से लेके आगे बढ़ते बढ़ते 10-12 तक, और फिर 13 में केवल ज्ञान है। आज बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि ये कोर्स कितना लंबा है और कब पूरा होगा, ऐसा वचन पापा जी ने कहा है। उन्होंने फिर प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया कि जैसे हम स्कूल में, जैसे हमने एग्जाम्पल बताया कि स्कूल में जाते हैं तो 10th पास करते हैं, फिर 12th करते हैं, 12th के बाद में बैचलर की डिग्री, फिर पीएचडी, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट टू डू। अगर आपने पीएचडी या मेडिकल वगैरह के जो, या एलएलबी का भी होता है कि बीए एलएलबी, व्हिच मींस यू हैव टू डू बैचलर्स एंड देन लॉ, देन यू कैन इवन डू मास्टर्स इन लॉ। तो ये सब अलग अलग कोर्सेज हैं, तो उसमें 25 से 27 साल, पापा जी ने कहा 27 साल भी लग जाते हैं इन सम ऑफ दिस कोर्सेज। तो ये हमें पता है, और ये कोर्स हम हर भाव में भी करते जा रहे हैं। देखो, हर जिस भाव में हमने पढ़ाई की और स्कूल गए, कॉलेज गए, तो हर भाव में हमने ये सब किया है ना, इतने साल पढ़ने में लगाए हैं।
तो इस प्रोसेस को, यानी पापा जी एग्जाम्पल ये दे रहे हैं कि जब भी कोई डॉक्टर बनता है उसे पूरा पता है कि मुझे 25 साल तक अभ्यास करना पड़ेगा, तब जाके मैं एक स्पेशलिस्ट या कुछ अच्छा डॉक्टर बन पाऊंगा। इसी तरह से अगर आपको मोक्ष चाहिए तो ये कोर्स की ड्यूरेशन प्रैक्टिकली बी प्रिपेयर्ड, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रमाद करो, अरे अभी तो बहुत टाइम है। जैसे कभी कभी मालूम पड़ता है ना, अभी तो लंबा समय है, तो आदमी ढीला हो जाता है, अरे अभी इतनी जल्दी क्या है, वैसे भी फास्ट करेंगे तो भी उतना समय लगेगा। तो अगर डिले हुए तो पापा जी ने कहा अगर ये जो 15 भाव का या 15 उसका कोर्स है, अगर आप उसमें फेल हुए तो 15 भाव से और लंबे हो जाएंगे। फेल भी जैसे होते हैं ना, आप स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, तो ऐसा तो गारंटीड तो नहीं है कि आप हर साल पास ही होने वाले हो। अगर आप फेल होते हो तो नंबर ऑफ इयर्स या नंबर ऑफ जन्म बढ़ जाते हैं। सो अनादिकाल से अभी तक जो अज्ञान चला आ रहा है और थोड़े घंटों का वांचन, जैसे वांचन कर लो या माला कर लो, मंत्र स्मरण कर लो, और फिर कहो कि मुझे संकित क्यों नहीं हो रहा है, या लोग पापा जी के पास में कहते हैं नहीं आपको मुझे संकित देना ही पड़ेगा। तो पापा जी क्या कह रहे हैं, अनादि काल से इतने भवों से आपका अज्ञान चला आ रहा है और इस भव में आपने शुरू किया, और कितना समय हमने स्पेंड किया। आप कहोगे कि मैं 5 साल से 10 साल से हूँ मार्ग में, लेकिन 10 साल में कितने घंटे आपने पुरुषार्थ किया। इट इज नॉट द नंबर ऑफ इयर्स, it is also number of years, but more important how many hours you have spent। जैसे ये सब जो होते हैं ना, लॉयर होते हैं या सॉफ्टवेयर, उनका जो भी सैलरी या वो भी होता है, इट्स बेस्ड ऑन द टाइम, हाउ मच टाइम दे हैव स्पेंट। इट इज नॉट द नंबर ऑफ डेज और मंथ्स और ईयर्स। तो अगर हम हिसाब लगाएं तो लगेगा कि 10 साल से भी अगर मार्ग में है, द नंबर ऑफ आवर्स वी हैव पुट इन फॉर परमार्थ इज नॉट वेरी हाई। पापा जी कहते हैं कुछ 1 घंटा भी, बहुत से लोग 1 घंटा भी पुरुषार्थ नहीं करते हैं, 1 घंटे का भी वांछन नहीं करते हैं। तो इवन आप 2-2.5 घंटा भी करते हो, विच इज 10% ऑफ योर लाइफ डेट्स टाइम, और वो भी अनादिकाल से जो चला आ रहा अज्ञान, आप सोचो कि तुरंत यानी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। नो, इट विल टेक इट्स टाइम, क्योंकि अनादिकाल का अज्ञान है। इसीलिए 15 भाव का ब्रैकेट क्यों दिया गया है, क्योंकि वो अनादिकाल का अज्ञान निकलने में इतना टाइम लगेगा। जैसे बच्चे को आप पढ़ा रहे हो तो 15 साल, 25 साल, 27 साल, डिपेंड ऑन जो कोर्स किया है या जो कोर्स आपने भी किया होगा, आपने भी पढ़ाई की है, आपको पता है कितने साल तक आपने पढ़ाई की है और कितना मिला है। कभी कभी मुझे लगता कि ये सब जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस में हमें जाना है, सिंसियरली पढ़ना है, सिंसियरली करना है, एंड वेट फॉर द राइट टाइम टू गेट द रिजल्ट। जैसे बीज बोया और आप सोचो कि आम क्यों नहीं उग रहे हैं, मेरे झाड़ में आम क्यों नहीं उग रहे हैं, अरे झाड़ दिखाई भी नहीं दे रहा है, उगने की तो बात अलग रहेगी। ओके, तो वहां पर ये बात समझ लेनी है, टाइम लगेगा, बट कंटिन्यू योर पुरुषार्थ विथ फुल डेडिकेशन, जरा भी स्लैकनेस नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं पॉज करता हूँ कि एक लास्ट बात जो पापा जी ने फिर से कही कि ज्ञानी के वचन पर विचार करके शास्त्र में जो पढ़ा है उसका टैली करना है। तो ज्ञानी के वचन और शास्त्र के वचन हर समय अनुभव से आपको टैली होने चाहिए, विचार से टैली होने चाहिए। इन्होंने ये कहा, यहाँ पर ये है, एटसेट्रा। ओके, तो आई एम गोइंग टू पॉज। आई नो बहुत कुछ हमने इस सेशन में कहा जो पापा जी ने सत्संग में कवर किया है, और मैं जितना समझा पाया मैंने कोशिश की है। जिन्होंने सुना है वो भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो किसी को अभी तक जितना किया है, अभी हम एक्चुअली पत्रांक शुरू भी नहीं किया है हमने, ये तो सिर्फ बैकग्राउंड पापा जी ने बताया है। तो एनी क्वेश्चंस और एनीथिंग टू ऐड फ्रॉम योर साइड? No questions? I thought a lot of questions will be there.
निमेश भाई, हाँ, आपका वीडियो भी ऑन करिए तो। हेलो, हाँ जी, जो भी बोलता हो ना, प्रिफरेबली अनलेस दे हैव अ प्रॉब्लम, पुट ऑन द वीडियो सो दैट। हाँ बेटा जी। जय सद्गुरुदेव वंदन। निमेश भाई, ये जो आप कह रहे थे 4 to 5 गुण स्थानक हम पहुंचते हैं पहले संकेत के बाद, तो दूसरे संकेत के बाद कौन से गुण स्थानक में पहुंचेंगे? देखो, ये मुझे ऐसा लगता है कि वो 7th के आसपास ये होना चाहिए। अच्छा, ये मेरी समझ है, लेकिन मैं मेरी समझ से कह रहा हूँ कि 7th के आसपास, जिसे हम ज्ञानी का देते हैं, तो 7th के आसपास होता है। और जैसा परम कृपाणु देव को जो तीसरा अद्भुत संकेत हुआ, वो लगभग 12 गुण स्थानक के आसपास। ओके, अच्छा, ठीक है। एक चीज और भी याद रखनी है कि परम कृपाणु देव को शाइक संकेत यानी तीसरा संकेत कभी हुआ? परम कृपाणु देव के भाव में हुआ है। सो डोंट फॉरगेट दैट। आई मीन, नन ऑफ अस शुड फॉरगेट कि परम कृपाणु देव को शाइक संकेत हुआ है कृपाणु देव यानी श्रीमद राजचंद्र के भाव में, वो भी 23 साल 24 साल की आसपास। ओके, और कुछ पूछना है बेटा जी? निमेश भाई, ये हम मैक्सिमम इस बर्थ में कितने स्टेप्स क्रॉस कर सकते हैं? जैसे 15 तो आप एक कह रहे हैं ना, तो 15 से कम भी तो हो सकते हैं। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। हमें ये पता नहीं है कि ये हमारा पहला भाव है, बट अगर हम इसे पहला भाव मानते हैं तो पहले भाव में देखो हमारे पास में वैसा ज्ञान नहीं है कि इज दिस अवर फर्स्ट भाव या सेकंड भाव या थर्ड भाव, है ना, वो भी हमें पता नहीं है। बट जितना हमने अभी तक शुरुआत अभी की है, तो हम यही प्रिज्यूम करना चाहिए कि ये हमारा पहला भाव है। अगर दूसरा हो तीसरा हो तो अलग बात है, बट लेट्स बी वेरी कंजर्वेटिव इन दिस केस कि पहला भाव है, तो पहला भाव से हमको 15 भाव का टारगेट है। अभी उसके बाद में पहले भाव में हम कितना अचीव करेंगे, उसके बाद में वो डिसाइड होगा। अगर हम नॉर्मल अचीव करेंगे तो 15 भाव है, अगर हम ज्यादा स्पीड में जाएंगे तो कम भाव हो सकते हैं, और अगर हम पहले भाव में भी ठीक से नहीं करते हैं तो 15 से भी लंबे हो सकते हैं। जैसे पापा जी ने कहा, आप फेल हो गए, आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में ही फेल हुए, तो फर्स्ट वापस रिपीट करना पड़ेगा। तो इट ऑल डिपेंड्स। थैंक यू। हाँ, बोलो रामदास। हाँ, मुझे पूछने का, शाही संकित और जाति स्मृति ज्ञान दोनों में क्या फर्क है? वो दोनों भी उनको उसी भाव में 7 या 8 साल की में थे, वो टाइम जाति स्मृति ज्ञान आया था, और हाँ, आपने अभी अच्छा, बताया। मेरे सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो ऑन कर दिए इफ यू आर स्पीकिंग, सो दैट पीपल कैन सी यू। और हाँ, तो जाति स्मृति ज्ञान जो है वह उनको तो 7 साल की उम्र में हुआ था, राइट? हाँ, देखो, ये सब बराबर। ज्ञान के प्रकार है। जाति स्मृति ज्ञान में पास्ट लाइफ का उनको ज्ञान हुआ, यानी पास्ट लाइफ उनको दिखाई दी। जैसे आज आपको 5 साल पहले आपके जीवन में क्या हुआ, 10 साल पहले हाँ, क्या हुआ, आपको ध्यान में है ना? आप याद करो आंख बंद करके, तो यू कैन विजुअलाइज कि हाँ 5 साल पहले, 10 साल, 20 साल, इस तरह से आपको आपका पास्ट, इस लाइफ का पास्ट तो आपको याद है, बराबर है? इस लाइफ का पास्ट जैसे आप याद करके, ध्यान करके याद करते हो तो दिखाई देता है या लक्ष्य में आता है। इसी तरह से जाति स्मृति ज्ञान और शाइक, वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये और ये, दे आर नॉट मिक्स्ड, दे आर डिफरेंट। इसमें जाति स्मृति ज्ञान में पास्ट लाइफ का ज्ञान होता है, और शाइक के अंदर में आपके जो घाती कर्म है वो काफी क्षीण, जिससे बहुत कम हो जाते हैं। तो क्षीण मोह गुण स्थान यानी आपका मोह ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गया, और आपके जो घाती कर्म है वो काफी कम हो रहे हैं, या उसके ऊपर आपको कंट्रोल आ गया। एंड नाउ आपका शाइक के बाद में क्या होता है कि आपके 3 भव ही रहते हैं, और शाइक के बाद में आप सिर्फ कर्म का श्रय ही करते रहते हो। कर्म सिर्फ कोई भी एक कायम नया कर्म भी ऐड नहीं होता है, यानी ज्ञान वहां पर
हर समय जागरूक है, और जागरूक होने से वो कोई भी गलत काम करता ही नहीं है, पूर्वक कर्म को पूरा कर रहा है। दैट इज द डिफरेंस। ओके ओके, थैंक यू। जय सतगुरुदेव वंदन निमेश भाई। हाँ, जय सद्गुरुदेव वंदन। निमेश भाई, मुझे जानना है, आपने लिखवाया है कि जैसे जो मनुष्य के 15 भाव है, उसके उसके बाद देवलोक के भी लाखों भाव, लाखों साल का भाव होता है। हाँ, अब जब वहां भी मिस्टेक हो सकती है और इतने कर्म इतने लंबे उसमें भाव में कहीं ना कहीं तो हम एक गलतियां कर ही देते हैं ना, तो फिर वो थोड़ा आपका वॉइस जरा जोर से बोलेंगे, आपका वॉइस नहीं आ रहा है, आपका आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा है। ओह, तो नहीं आ रहा है। हाँ, अभी आ रहा है। हाँ जी, आ रहा है निमेश भाई, आवाज आ रही है? हाँ, अभी आ रहा है, आ रहा है। निमेश भाई, मैं बोल रही थी, जैसे आपने लिखवाया है कि भाई इतने हमारे 15 मनुष्य के भाव है, उसके बाद हमें लाखों साल उसमें रहने पड़ते, देवलोक के भाव में रहना पड़ता है। तब उसके बाद भी फिर कोई कर्म बंधन हो जाए तो हमें वापस मनुष्य के भाव में आना पड़ता है। देखो, तो मनुष्य का भाव तो आपको आना ही पड़ता है, क्योंकि मनुष्य के भाव से ही लास्ट, मनुष्य के भाव के बाद ही मोक्ष होता है। ओके, तो ऐसा कहा जाता है कि स्वर्ग लोक में आप ज्यादा नए कर्म नहीं बांधते हैं, जो पुण्य आपने जमा किया है उसी का यूटिलाइजेशन होता है। अच्छा, जैसे आपको 1 करोड़ रुपया दे दिया और बोला जाओ एंजॉय करो, तो आप एंजॉय कर रहे हो, आप नया नया कुछ अर्निंग नहीं कर रहे हो, सिर्फ खर्च कर रहे हो। तो स्वर्ग लोक में सुख का खर्च होता है, और वहां दुख तो है ही नहीं, तो दुख का उदय भी नहीं होता है। वहां पर जैसे कहते हैं ना, मजा करो, अच्छा। ऐशो और आराम कर्म करो। बंधन नहीं होंगे, कर्म बंधन नहीं होंगे वहां पर? कर्म बंधन होंगे तो बहुत ही नेग्लिजिबल होते हैं, लेकिन ज्यादा कर्म बंधन नहीं होते हैं। वहां पर सिर्फ सुख का उपभोग होता है, नहीं होते मतलब जीरो नहीं होते हैं, बहुत कम होते हैं। ओके, और वो भी आपकी दशा के ऊपर भी डिपेंडेंट है। संकेत लेके आप अल्टीमेटली उधर गए हो। अल्टीमेटली जो हम इंसान का भाव है, वहीं से ही हमें मोक्ष प्राप्ति होगी। एग्जैक्टली इसीलिए ज्ञानी लोग सिर्फ मनुष्य का भाव ही इच्छते हैं, वह देवलोक का भाव, जिसे वैकुंठ वगैरह कहते हैं कि वहां मजा है, ये है, वो है, तो वो देवलोक का जो भाव है वो अच्छा है। मतलब वहां पर सब सुख है, दुख है ही नहीं, सब चीज की सुविधा है, यानी भोग ही भोग है, आप भोग में डूब सकते हो। और वहां से आपको वापस मनुष्य भाव में आना पड़ेगा, और फिर मनुष्य भाव में आप क्या प्रोग्रेस करते हो, इसके बेसिस के ऊपर आपका आगे का भाव डिसाइड होगा। देखो, यहाँ पर मैं एक चीज सबको वार्न करना चाहता हूँ कि बहुत ज्यादा ये सब चीजों में उलझ मत जाना। अभी हमारे को जो मूल तत्व पकड़ना है, उसके ऊपर फोकस करना है। ये सब पापा जी अपने, जैसे मैंने बताया कि वो अपने ज्ञान से सब बता रहे हैं, हमें तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमारी पक्की करनी है। और दूसरा ये समझना है कि इस प्रोसेस को टाइम लगने वाला है, क्योंकि बहुत सारे लोग पापा जी से मिलते हैं और कहते हैं मुझे संकित चाहिए, मुझे संकित नहीं हुआ है, या मेरा प्रोग्रेस नहीं हो रहा है। तो वहां पर रियलाइज करना है। आप नर्सरी के बच्चे को 1 साल तक नर्सरी में भेजते हो, कितना सीखता है नर्सरी में 1 साल के अंदर भी? थोड़ा सा ना, समझ गए? तो इसी तरह से हमें भी, हम नर्सरी केजी में है अभी और प्रोग्रेस कर रहे हैं, प्रोग्रेस करते करते आगे बढ़ते जाएंगे। और ये नर्सरी केजी में भी बहुत कुछ सीख रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं सीख रहे हैं। सी पीपल हैव अ फीलिंग, अरे नर्सरी में गए, अरे नर्सरी नहीं होता तो आगे नहीं बढ़ेगा वो। नर्सरी केजी करेगा, फिर फर्स्ट में आएगा, फिर सेकंड में, थर्ड। तो इस तरह से स्टेप बाय, और आपको भी रियलाइज होगा कि हाँ, मेरा प्रोग्रेस हो रहा है। इतनी समझ आई, उसमें ही आपको प्रोग्रेस दिखाई देगा। तो आगे समझ आएगी तो क्या प्रोग्रेस होगा। और इससे हमको ये समझ में आता है कि केवल ज्ञान की दशा क्या अद्भुत होगी। अगर इतना ही करके हमें अच्छा लग रहा है, तो वो आगे जो हम करेंगे उसके बाद में हमारी कैसी दशा होगी, अद्भुत दशा होगी। ये तो निमेश भाई, ये तो फर्क आ गया है।
मैं रोज शाम को सत्संग में बिजी हो जाती हूँ, मुझे मन नहीं होता इधर उधर कहीं जाने का। और मेरे हस्बैंड बोलते हैं शाम को कहीं चल, गाड़ी में चल, इधर चल उधर चल, राउंड लगाने चल। तो नाराज भी हो रहे हैं कि तुझे तो शाम को हमारे लिए फुर्सत नहीं होती है, 5 से 7 तेरा तो बिजी टाइम है। तो मैं बोलती हूँ मुझे डिस्टर्ब मत करिए, अभी कोई फोन आता है मैं काट देती हूँ। कल मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन का फोन है नानी के घर से, कहते हैं आप दादी बात नहीं करती हो। मैंने बोला ये टाइम में मुझे फोन नहीं करना, मैं नहीं बात करूंगी। एग्जैक्टली। तो सबकी वो 5 से 7 या आपके मैंने कहा हस्बैंड को बोलो 7 बजे के बाद में जाएंगे। तो ये तो वेरी फर्क आ गुड। गया है। लेकिन निमेश भाई एक क्वेश्चन हो रहा है, हाँ जो जी। अब हमने अभी तो हम आपसे समझ रहे हैं, और धीरे धीरे हमें रियलाइज भी हो रहा है कि हाँ अभी इस मार्ग पे चलने से क्या फायदा है क्या नहीं है। लेकिन जो इससे पूर्व, जो इसी जन्म में हम अपने कर्म कर चुके हैं, तो उनका वो कैसे होगा? उसके लिए क्षमापना, क्षमापना, क्षमा, क्षमापना का जो पाठ है, और याद कर करके कि अब तक मैंने संसार में भोग ही भोगे हैं जिसके कारण मेरे बहुत सारे कर्म ही बंधे हैं, तो उसकी निरंतर क्षमापना चलती रहे। जैसे हमें क्रोध आया तो तुरंत क्रोध को याद करके पास्ट के जितने भी क्रोध हुए हैं, इस लाइफ के, पास्ट लाइफ के, सबकी क्षमापना मांगनी है। तो जो जो हमारे जीवन में हो रहा है, जैसे पापा जी कहते हैं, दो मंत्र, दो चीज चलनी चाहिए। पहला तो मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये धुन अंदर में, शरीर नहीं हो। और दूसरा क्षमापना, कि मैंने जो जो गलतियां की है उसकी भगवान क्षमापना, क्षमापना, क्षमापना। मुझे मतलब अंदर से फील होना चाहिए कि मैंने आज तक बहुत ही मेरा खुद का समय वेस्ट किया। भगवान मैं उसकी क्षमा मांगती हूँ, और मैंने आत्मा को जाना नहीं। और भगवान आप मिले भी होंगे, ऐसा नहीं है कि हमें भगवान नहीं मिले होंगे, इतने भाव किए तो कभी न कभी भगवान भी मिले होंगे, बहुत सारे गुरु भी मिले होंगे, लेकिन वो सब हमने उपयोग नहीं किए। तो ये सब की क्षमापना मांगते रहिए। और क्षमा बहुत फास्ट तरीके से आपको पास्ट को इरेज करने का चीज है। क्षमा क्या कर रहा है, पुराना लिखा हुआ उसको इरेज कर रहा है, और आप अभी आपके पुरुषार्थ से नए चीज लिख रहे हो। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद निमेश भाई। ओके, एनीवन एल्स? Okay, so shall we move ahead? पहला वाक्य है, कर्म ये जड़ वस्तु है। ये हम बोलते हैं, फिर भी ये एग्जैक्टली पता नहीं है कि कर्म क्या है। आपने सुना है, इसके लिए एक, ये पापा जी के वचन है, इसके लिए मैं जस्ट उनके ही भाषा में बोल रहा हूँ कि आप लोगों ने सुना है या हमने सुना है कि कर्म मीन्स पुद्गल के परमाणु है, उसका एक पिंड है। ओके, उसका एक ग्रुप है, उसके कारण उस कर्म कहा जाता है। जैसे कोई भी चीज जड़ चीज होती है, उसके बहुत सारे एटम्स, मॉलिक्यूल्स मिलके वो एक चीज बनती है। जैसे ये किताब है, तो किताब के अंदर में कितने ही छोटे छोटे परमाणु से ये बनी हुई ये किताब है। इसी तरह से कर्म जो है, या कर्म के पार्टिकल्स एक साथ में इकट्ठा होके कर्म का स्वरूप रहते हैं, ऐसा हमने सुना है। मैंने पुद्गल के परमाणुओं का जत्था है, या एक पिंड है। पिंड समझना इजी है। ओके, कर्म बोलते ही हमारी नजर इस बात पर जाएगी कि ऐसे कर्म करेंगे तो ऐसा बंधन होगा, क्रोध करेंगे तो वैसा बंधन होगा, और इसके कारण कर्म हमारे साथ में लगेंगे। फिर हम जड़ को भी शास्त्र द्वारा जानते ही है। एक मिनट, ये जब ये पढ़े तो अनुभव से ऐसा लगना चाहिए कि परमाणु 5 इंद्रियों से जान सकते हैं, उनमें ज्ञान नहीं है। तो कर्म जो है जड़ है, ये हमें शास्त्र से पता है, बराबर है। शास्त्र में हमने जाना है और सुना भी है, ज्ञानियों ने कहा है, सत्संग में सुना है, शास्त्र में पढ़ा है। तो वो जड़ है। जड़ की गुण क्या है कि जड़ का गुण ऐसा है कि उसे हमें अनुभव से
ऐसा लगना चाहिए कि ये परमाणु 5 इंद्रियों से जान सकते हैं। कोई भी जड़ चीज है वो 5 इंद्रिय से जानी जाती है। ये तो हमको सबको पता है। खाने की चीज है तो स्वाद से, देखकर, स्मेल करके, तो और टच करके, इस तरह से हम खाने की चीज जानते हैं। ये पुस्तक है तो पुस्तक को टच करके, पुस्तक को देखकर, यानी जड़ के कोई भी जड़ चीज हम 5 इंद्रियों द्वारा जानते हैं। लेकिन ये जो भी जड़ है उसमें क्या है, उसमें ज्ञान नहीं है। ये हम सब जानते हैं, राइट। तो पुस्तक में ज्ञान नहीं है। तो यहाँ भी क्या लिखा है परम कृपाणु देव ने, कर्म वह जड़ वस्तु है, यानी कर्म के अंदर में ज्ञान नहीं है। तो ये लाइन पढ़ने से जो भी शास्त्र में जो पढ़ा है उसके मूल तक के अर्थ समझ में आने चाहिए। सिर्फ कर्म सुनते ही हमें कर्म को बहुत डेप्थ तक जाके पकड़ने की कोशिश, समझने की कोशिश करनी है, ऐसा पापा जी समझा रहे हैं। और उस पे रिफ्लेक्ट करना है उसके बारे में। देखो कर्म के ऊपर भी बहुत सारे बुक्स हैं और जिससे पढ़ने की इच्छा हो पढ़ सकते हैं। लेकिन आप बेसिक कोर्स भी देखो, जैसे जैसे आपको मार्ग में आगे बढ़ना है ना, जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो क्या हम सिर्फ एक ही बुक पढ़ते हैं? कितनी सारी बुक्स पढ़ते हैं, कितनी सारी नोटबुक्स होती है। और बड़े बड़े कॉलेज में जाते हैं तो बड़े बड़े मोटे मोटे पुस्तक पढ़ने पड़ते हैं, अलग अलग रेफर करना पड़ता है, कभी ये बुक में से, कभी ये बुक में से। अगर आप मेरे घर में आएंगे तो मैं सिर्फ मेरा एक टेबल दिखा रहा हूँ, तो देखिए ये इतनी सारी यहाँ पर पुस्तकें पड़ी है। ओके, तो ये सब जो बुक्स वगैरह पड़ी है, तो इस तरह से अलग अलग किताब को हमको रेफर करना पड़ेगा। स्टडी जिसे कहते हैं ना, रियल में स्टडी होनी चाहिए और स्टडी करनी पड़ेगी तो जाके कुछ प्राप्त होगा। तो कर्म सुनते ही उसके मूल तक हमें जाना है और उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करना है, समझने की कोशिश करनी है। फिर पता चलेगा कि कृपाणु देव कहें वो जिसके संबंध में कहते हैं वो कितनी सच्ची चीज है। अभी जैसे कर्म शब्द सुना, फिर कर्म ग्रंथ पढ़ा, कर्म रहस्य पढ़ा, ये पढ़ा, वो पढ़ा, जो भी किताब में कर्म के बारे में है। और उसके बाद में जब भी हम कृपाणु देव के वचन पढ़ेंगे तो टैली होगा और ये लगेगा कि कृपाणु देव ने जो कहा है वो कितना सच्चा है। पापा जी क्या कहना चाहते हैं बार बार कि आप वचनामृत तो पढ़ो ही पढ़ो, उसके रिलेटेड दूसरे सब शास्त्र भी पढ़ोगे तो आप दोनों को टैली करके आपको बहुत अहोभाव आएगा और ये पता चलेगा कि परम कृपाणु देव ने जो लिखा है वो कितना सच्चा है और कितना अनुभव से लिखा है। तो कितनी सच्ची चीज है। आज हम पढ़ेंगे तो इतना ही समझेंगे कि कर्म जड़ है। जैसे अभी हमने पढ़ा कर्म जड़ है, कैसे कैसे कार्य किए हैं उसका नाम कर्म है। और दूसरा हमने क्या सुना है कि हम जैसे कार्य करते हैं वैसा कर्म का बंधन होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का खून किया तो वैसा फल मिलेगा, ऐसा ही हमारा विचार है, राइट। जैसे हम कर्म के बारे में सोचते हैं तो जैसी करनी वैसी भरनी, तो हम ऐसा ही सोचते हैं। तो ये विचार, कर्म शब्द सुनते हमारे अंदर में ये विचार आएगा कि जैसा किसी का खून किया, किसी को गाली दी, किसी से झगड़ा किया, वैसा कर्म बांधेंगे और उसका वैसा फल मिलेगा। कहने का आशय यह है कि ये पुस्तक पढ़े या दूसरे कोई शास्त्र पढ़े, ये केवड़ी भगवान के वचन शब्द है और उस शब्द के गहराई से वांचन करना है। सिर्फ कर्म शब्द सुन के हम सोच ले कि बस कर्म मतलब जो किया उसका फल मिलेगा, वो सिर्फ ऊपर ऊपर से आपने उसको समझा है। ये कृपाणु देव कैसे व्यक्ति हैं? पापा जी कहते हैं केवल ज्ञान वाले व्यक्ति हैं। उनके वचन भले दिखते बहुत साधारण है बट उसमें बहुत ही गूढ़ार्थ रहा हुआ है और जितना हम गूढ़ार्थ उसमें से निकालने की कोशिश करेंगे, सिर्फ ये वचन पढ़ लिया कर्म ये जड़ वस्तु है, कर्म ये जड़ वस्तु है, आप सोचोगे हाँ बराबर है, कर्म तो जड़ है, कर्म ज्ञान नहीं है, बस हम आगे बढ़ जाएंगे। नहीं, वहां पर रुकना है और ये जड़ के बारे में और कर्म के बारे में बहुत ही डेप्थ में समझने की कोशिश करनी है। दैट इज द मूल पॉइंट पापा जी इसके कि कहने का आशय यह है कि ये पुस्तक या दूसरे कोई भी पढ़े, उसको मूड से, शब्द के गहराई से वांचन होना चाहिए। यहाँ जैसे शब्द कर्म आया तो रोज
आधा घंटा, 1 घंटा या 2 घंटा कर्म के ऊपर वांछन होना चाहिए। उन्होंने क्या कहा, अभी आपने ये कर्म सुना, आपके पास में कर्म रिलेटेड जो भी बुक हो उसको रेफर करिए, उसका रोज थोड़ा वांछन करिए, आधा घंटा या 1 घंटा या 2 घंटा डिपेंड करता है, और फिर उसको कर्म को बहुत अच्छी तरह से समझने की, कर्म शब्द कर्म शास्त्र है उसको समझने की कोशिश करिए, तो आप कुछ हद तक कर्म को समझोगे। और कृपाणु देव क्यों यहाँ पर कह रहे हैं कर्म जड़ वस्तु है, उसका आपका टैली होगा। 15 भव का कोर्स है, फिर से उन्होंने कहा, तो पहले 3 कहिए तक कर्म ऊपर पढ़ते रहिए 3 महीने तक, और साथ साथ में दूसरे पुस्तक भी पढ़िए, और वह शस्तु अनुभव में आ सकती है। यानी कि कहना ये है पापा जी का कि कोर्स तो लंबा है, 15 भव का है, ये हमको पता है, अभी कर्म के बारे में सुना, कर्म के बारे में पढ़िए, तो 3 महीने तक या उससे ज्यादा कर्म के ऊपर पढ़ते रहिए, और इसके साथ में टैली करते रहिए, और साथ साथ में आपका जो वचनामृत का या दूसरा वांचन है वो भी करिए। तो पढ़ते पढ़ते ये और दूसरे पत्र साथ में भी पढ़ते जाए, जैसे आपका कोर्स है, जैसे पापा जी ने अभी सबको कहा है कि 22 साल 23 साल के उम्र के पत्र आपको पढ़ने हैं, क्योंकि 22 और 23 साल के पुरुषार्थ के कारण 24वें साल में परम कृपाणु देव को शाइक संकित हुआ था। तो वो उन्होंने क्या प्रोसेस किया, कैसे पुरुषार्थ किया, कैसी उनकी मनोदशा थी, वो हमें 22-23 साल के पत्र में पता चलती है। जैसे ये पत्र कौन से साल का है, 22 साल का है, तो ये समय में ये सब उनका चिंतन मनन होगा ना, तभी ये सब चीज लिख रहे हैं। कर्म ये जड़ है, उसमें कोई समझ नहीं है, ये बात तो हमको भी समझ में आ गई। जो जो आत्मा को आत्मा बुद्धि से समागम है, जो नेक्स्ट है ना, एक काम करिए अपना स्वीटी जी, ये जरा नेक्स्ट वचन पढ़िए, कर्म जड़ वस्तु है उसके बाद वाला। हाँ जी, जिस जिस आत्मा को इस जड़ से जितना जितना आत्मा बुद्धि से समागम है, उतनी उतनी जड़ता की अर्थात अबोधता की उस आत्मा को प्राप्ति होती है, ऐसा अनुभव होता है। अच्छा, अभी आप बताइए, आपने ये जो पढ़ा इसमें से आपको क्या समझ में आया? आत्मा बुद्धि से मतलब आत्म विचार से, जो हम विचार करते हैं या उतना हम समागम में हम रहते हैं, जड़ता की अबोधता उस आत्मा को प्राप्ति होती है। नहीं निमेश भाई। ओके, एनीवे, दूसरे किसी को ये वचन जो सेकंड वचन है जो समझ में आया है, कैन एनीबडी शेयर? यू कैन टेक योर टाइम स्वीटी जी, तब तक और किसी को बोलने दीजिए। जिसको भी ये सेकंड वचन समझ में आया हो वो शेयर करिए। आपको क्या समझ में आया? पापा जी ने क्या बोला, नहीं, आपको क्या समझ में आया? मैं वचन, स्वीटी जी जरा वचन फिर से पढ़ दीजिए। जिस जिस आत्मा को इस जड़ से जितना जितना आत्मा बुद्धि से समागम है, उतनी उतनी जड़ता की अर्थात अबोधता की उस आत्मा को प्राप्ति होती है, ऐसा अनुभव है। निमेश भाई, जैसे आत्मा को कर्म से जितना जितना आत्मा को आत्मा बुद्धि से, मतलब हमको जो कर्म है जितना हम उसको आत्मा बुद्धि से समझते हैं, उतना हमें तो उसका फल अकॉर्डिंगली मिलता है, मतलब उतना हमें समझ आती है। एंड अबोधता यानी अज्ञानता, मतलब जिसमें बोध नहीं है, अज्ञान है जिसमें, वो हमें आत्मा की प्राप्ति होती है, ऐसा अनुभव है। जस्ट टू नहीं, ऐसा नहीं है।
ऐसा नहीं। Okay, anybody else? ज्योतिष भाई, you want to explain? ज्योतिष भाई है क्या? हाँ, जो मैंने बोलिए जो ज्योतिष समझा भाई। है ये कि कर्म जड़ वस्तु है, तो अपनी आत्म बुद्धि या मतलब बुद्धि से या अपने बुद्धि से जितना भी जड़ वस्तु से जितना जितना समागम है, मतलब जितने ज्यादा कर्म हैं, जितने जितने ज्यादा कर्म बंधे होंगे तो प्रगाढ़ कर्म से वो आत्मा को आवरित कर लेता है। तो इस कारण से उसकी जड़ता अबोधता की प्राप्ति होती है। तो जितना ज्यादा कर्म होगा उतनी उसकी अबोधता, मतलब उतना उतना उसका अज्ञान रहेगा। जितने कम कर्म रहेंगे तो आत्मा की समझ बढ़ेगी, मतलब ज्यादा प्रगाढ़ कर्म रहेंगे तो उतनी समझ कम होती है। ये मैंने समझा है मतलब। ओके, ठीक है ज्योतिष भाई, यू कैन पुट द वीडियो ऑफ एंड माइक्रोफोन। ओके, लेट मी ट्राई एंड एक्सप्लेन माय अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस वचन। ओके, अभी पापा जी के शब्द के ऊपर में बाद में आते हैं। लेट अस टेक वन बाय वन। जो आत्मा को इस जड़ से, इस जड़ मतलब किस जड़ की बात हो रही है? कर्म की। तो कर्म क्या है? जड़ वस्तु है। अभी एक तरीके से हमारे कौन से कर्म है? तो जो भी हमारे पास है इंक्लूडिंग ये शरीर, ये कर्म की देन है। यानी हमारे पास में घर है, गाड़ी है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, ये सब भी हमारे कर्म है। ये हमारे कर्म है। और ये सब कर्म जो हैं ये हमें क्यों मिले हैं? ऑब्वियसली हमारे पास्ट के किए हुए कर्म का ये फल है। तो कर्म जड़ वस्तु है और कर्म का जो फल मिला है उसके कारण ये सब चीजें हमें मिली है। और इस जड़ के साथ में यानी कर्म से जितना हमारा जितना आत्म बुद्धि से समागम है, यानी हम कर्म से जितने अटैच्ड है, आत्म बुद्धि से मतलब जितना हम कर्म से अटैच्ड है। ऑब्वियसली हम सब चीजों से अटैच्ड है, हमारे जो भी पोजेशंस है उससे हम अटैच्ड है, हमारे शरीर से अटैच्ड है। ये सब चीजों से जितने हम अटैच्ड है और जितना उसका समागम है, ऑब्वियसली समागम तो हमारा चल ही रहा है, शरीर से तो कंटिन्यूअस है ही, लेकिन बाकी सब लोगों से भी जितना हमारा समागम है, ऑब्वियसली अभी सोशल डिस्टेंसिंग है, थोड़ा समागम फिजिकली कम हो गया है, तो वर्चुअली समागम हो रहा है। तो जो समागम है यानी कांटेक्ट है, उतना जड़ता की यानी अबोधता की उस आत्मा को प्राप्ति होती है, ऐसा मेरा अनुभव है। यहाँ सिंपल वर्ड्स में कहे तो जो व्यक्ति जितना संसार से अटैच्ड है या जितना उन चीजों में डूबा हुआ है, उतना उसको जड़ता होती है। आज तक हमारे अंदर में भी जड़ता ही थी, यानी वी वर एक्चुअली, पापा जी आगे बताते हैं कि अलग अलग पहले प्राणी है, फिर आत्मा है। वो अभी मैं यहाँ पर सिर्फ ले लेता हूँ समझने के लिए। पापा जी ने कहा है, आप लोग नोट करिए ये चीज, और इसके बाद में ये वचन पे भी आएंगे। कि जो मनुष्य है जिसे आत्मा का कोई लक्ष्य ही नहीं है, उसे प्राणी कहते हैं। प्राणी ऐसा कहते हैं ना, ये मनुष्य प्राणी है। जैसे दूसरे प्राणी है वैसा ही मनुष्य भी एक प्राणी है। यानी मनुष्य जिसको आत्मा का लक्ष्य नहीं है, शरीर है और शरीर से जी रहा है और शरीर से सब भुगत रहा है, वह प्राणी। जीव और प्राणी एक ही है? आएगा, वेट विल गो वन बाय वन। फर्स्ट इज प्राणी, यानी मनुष्य जो आत्मा का जिसको लक्ष्य नहीं है वह है प्राणी। फिर नेक्स्ट स्टेप,
अभी जिसको समझ में आया है कि देह से भिन्न मैं आत्मा हूं, यह किसी के कहने से मैंने मान लिया है, ओके, उसको हम जीव कहते हैं। जिसे थोड़ा भी समझ में आया कि मैं आत्मा हूं और इस शरीर से भिन्न हूं, ऐसा अनुभव कुछ नहीं है, लेकिन किसी के कहने से यानी ज्ञानी के या पुस्तक में पढ़ा, वह समझ में आया, तो मैं जीव हूं। पहला प्राणी था, प्राणी मीन्स जैसा एनिमल बिहेव करता है वैसा ही वो बिहेव करता है। दूसरा जीव हुआ, थोड़ी आत्मा की सिर्फ समझ है या आत्मा के बारे में सुना है। तीसरा, जो सत्पुरुष के समागम में आया है और सत्पुरुष के मार्गदर्शन से सत पुरुषार्थ कर रहा है, आत्मा की आराधना कर रहा है, उसे अभी हम आत्मा कहेंगे। जैसे हम लोग हैं, तो अभी जो जीव सदगुरु के गाइडेंस में और आत्मा का पुरुषार्थ कर रहा है, उसकी आराधना कर रहा है, उसे आत्मा कहेंगे। तो पहला है प्राणी, जो सिर्फ 5 इंद्रियों के भोग में डूबा हुआ है, सब क्रिया और सब चीज शरीर से कर रहा है और शरीर के लिए कर रहा है, संसार के लिए कर रहा है, तो वो है प्राणी। क्योंकि उसमें और दूसरे प्राणी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ इसमें बुद्धि ज्यादा है, उतना ही डिफरेंस है। दूसरा, देह थी भिन्न मैं आत्मा हूं, ऐसा जो किसी के कहने से मानता है, सुना है, वह जीव है। कहते हैं ना, ये जीव है, ये जीव है, थोड़ी बहुत बेटर देन द फर्स्ट वन। तीसरा जो है, जो सत पुरुषार्थ कर रहा है, आत्मा की आराधना कर रहा है, वह आत्मा कहलाता है। और फिर जो आगे आगे पुरुषार्थ करता जाता है ज्ञानी के शरण में, और जिसे आत्मा का आंशिक अनुभव होता है, संसार से बलवान वैराग्य है, तो वो आगे जाके उसे केवल ज्ञान भी प्राप्त होता है, तो उसे परमात्मा कहते हैं। एक्चुअली एक स्टेप पापा जी ने हाईलाइट नहीं किया, बट मैं सिर्फ मेरे मन से कहना चाहता हूँ कि जैसे आत्मा आगे बढ़ता है और ज्ञानी होता है, तो उसे हम महात्मा कह सकते हैं, ओके। और उसके बाद में वो परमात्मा यानी केवल ज्ञान तक आगे पहुंच जाता है, परमात्मा। और जब भी एक्चुअल में केवल ज्ञान प्रकट हो गया, तो उसे सहयोगी केवड़ी कहते हैं। सहयोगी मतलब शरीर के साथ में जो है, उसे सहयोग यानी योग है, मन वचन काया है, इसके लिए सहयोगी केवड़ी, ओके। और उसके बाद में उसका जो चरम शरीर, जो लास्ट शरीर है, उससे वो अलग होता है, जिसका नाम है अयोगी केवड़ी, यानी अभी शरीर नहीं बचा है, आत्मा उसमें से निकल गया है, केवल ज्ञान उसे प्राप्त हो गया, इसके लिए उसको कहते हैं अयोगी केवड़ी। और जिस समय ये निकला शरीर से, उसको चेतन कहते हैं, क्योंकि अभी शरीर नहीं है। तो आत्मा और चेतन का पप्पा जी ने भेद बताया कि आत्मा जो है वो शरीर के साथ है, और जो चेतन है, जो शुद्ध स्वरूप में वो प्योर है, तभी शरीर नहीं है। और फिर वो चेतन अभी शरीर लेने वाला नहीं है, वो फिर सिद्धालय में जाके स्थित होता है, तो उसे हम सिद्ध कहते हैं, ओके। सो पहला है प्राणी, दूसरा है जीव, तीसरा है आत्मा, फिर एक्चुअली हम एक स्टेप लिख सकते हैं महात्मा, परमात्मा, फिर केवड़ी। परमात्मा और केवड़ी एक ही हो जाते हैं। और उसके बाद में उसमें भी दो है, एक सहयोगी केवड़ी है और अयोगी केवड़ी है। दोनों समय जिसको अरिहंत कहते हैं। अरिहंत और सिद्ध में क्या फर्क है, ये जैन की टर्मिनोलॉजी है। अरिहंत मतलब जिसको केवल ज्ञान है लेकिन शरीर है, जिसे हम सहयोगी केवड़ी कहते हैं, यानी शरीर के साथ में है लेकिन केवल ज्ञान हो गया है। और जो उसके बाद में जो शरीर छोड़ देता है और शरीर लेने वाला नहीं है, उसे अयोगी केवड़ी कहते हैं,
और वो फिर सिद्धालय या जो यहाँ पर पापा जी ने कहा उसे चेतन, वो शुद्ध स्वरूप में चेतन हो गया है, और वो चेतन जाके जब भी सिद्धालय में स्थित होता है तो उसे सिद्ध कहते हैं। सो इज दिस क्लियर, ये स्टेप्स सुरेश? यस यस। ओके, तो एनीबडी एल्स हैज एनी डाउट्स अबाउट दिस? तो आज तक इतना समझ में आता है कि आज तक मैं प्राणी ही था, यानी मैं, मेरे में और जानवर में कोई ज्यादा फर्क था नहीं। अभी मैं फिर प्राणी में से जीव हुआ हूँ, और अभी जो इस मार्ग पे चल पड़ा हूँ और चलता रहूंगा और सत पुरुषार्थ करता रहूंगा, तो फिर मैं जीव में से आत्मा बनूंगा, और उसके बाद में आत्मा के आगे आगे प्रोग्रेस होते हुए परमात्मा और फिर सिद्ध। So we come back to this same वचन, जो आत्मा को जड़ से जितना आत्म बुद्धि से समागम है, जो आत्मा को इस जड़ से, यानी ये सब जो जड़ चीजें हैं इंक्लूडिंग कर्म, उससे जितना आत्म बुद्धि से समागम है, जैसा हम कहते हैं ना ये मेरा है मेरा है मेरा है, तो इनडायरेक्टली ये मेरा कर्म है। ये कर्म शब्द हम जानते नहीं है, लेकिन हम सब चीजों को मेरा मेरा करते रहते हैं। और आत्म बुद्धि से, यानी कि जो हमारा आत्मा से जो बुद्धि, यानी कि यहाँ पर अबुद्धि है, आत्म बुद्धि का यहाँ मतलब है, ऐसे तो हमारी बुद्धि से हमारा समागम, यानी आत्मा उसमें चिटका हुआ है, ऐसा समझ लीजिए सिंपल वर्ड्स में। आत्म बुद्धि मीन्स आत्मा उसमें टोटली बुद्धि से, तन मन धन से, उसमें मन वचन काया से जुड़ा हुआ है। जो भी संसार के पदार्थ है, संसार की चीजों में जुड़ा हुआ है। इस वजह से जितना जितना जुड़ा हुआ है आत्म बुद्धि से, उतना उतना उसको जड़ता, यानी वो व्यक्ति भी जैसा प्राणी बताया ना, वैसा ही जड़ भी हो जाता है। देखेंगे जितना जो भोगी होता है उसमें बुद्धि, यानी उसमें आप कुछ समझाने की कोशिश करो तो वो जाता नहीं है। तो जैसे जड़ में बुद्धि नहीं होती है, ये जीव होते हुए या प्राणी होते हुए भी उसमें कुछ अंदर जाता नहीं है। तो कहते हैं इसलिए वो उसको उतनी जड़ता है, इसलिए अबोधता की उसको प्राप्ति होती। अबोधता मतलब उसमें बोध ग्रहण करने की शक्ति नहीं होती है। अबोध मतलब जो बोध ग्रहण नहीं कर सकता, जैसे मैंने कहा जड़ जैसा हो जाता है। अबोधता की उस आत्मा को प्राप्ति होती है, ऐसा अनुभव है। ऐसा परम कृपाणुदेव अपने पास्ट के एक्सपीरियंस से कह रहे हैं कि मैं जितना जितना कर्म से जुड़ा रहा, उतना उतना मुझ में जड़ता आई, अबोधता आई। और हमारे अंदर भी आज तक जड़ता और अबोधता इसीलिए थी क्योंकि हम जड़ वस्तुओं से, कर्मों से जुड़े ही रहे, कर्मों के फल से जुड़े रहे, और उनको छोड़ने की हमने कभी कोशिश ही नहीं की, रादर हम कर्म बढ़ाते रहे, इसीलिए अबोध रहे, जड़त्व हमारे अंदर रहा ही। हाँ बोलिए सुरेश। उमेश भाई, यहाँ पर आत्मा बुद्धि जो ये शब्द है, ये बहुत स्पेसिफिक रीजन, हेलो, पता नहीं है, यानी आत्मा उसमें बुद्धि से, यानी आत्मा को लगता है ये मेरा है मेरा है। आत्मा बुद्धि यहाँ पर जो शब्द है, जो मैं समझ रहा हूँ, मेरा इंटरप्रिटेशन है कि आत्मा बुद्धि से, क्योंकि आत्मा को ये लग रहा है ये मेरा है, क्योंकि आत्मा अज्ञानी है। कर्म के कारण, कर्म के संबंध के कारण, कर्म से इतना उसको आवरण है, जुड़ा हुआ, जैसे कहा ना, कर्म से इतना जुड़ा हुआ है कि वो अज्ञानी है। और अज्ञान के कारण आत्म बुद्धि से उसको लगता है, आत्म बुद्धि यानी वो अपनी बुद्धि से, आत्मा से ये सोचता, उसका आत्मा उसमें चिपक गया है, इसके लिए शायद उन्होंने आत्म बुद्धि से शब्द लिखा होगा। यहाँ बुद्धि का इस्तेमाल है, लेकिन बुद्धि भ्रष्ट है। हाँ निमेश भाई, मैं ये इसके लिए पूछ रहा हूँ कि जैसे यहाँ एक नॉर्मल, जैसे आपको मैंने इसलिए पूछा था प्राणी फिर जीव बोले आपने,
ये प्राणी की जगह पे के संदर्भ में यूज नहीं किया लगता है मुझे नहीं नहीं नहीं, ये उसमें यूज नहीं किया है, ये तो मैंने आपको सिर्फ रेफरेंस दिया है समझने के लिए। हाँ। ये पॉइंट और जो प्राणी वगैरह वाला पॉइंट बताया उसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। नहीं एग्री निमेश भाई, मैंने पापा जी का वो सत्संग पूरा मैं सुना भी था, लेकिन मेरा एक इसका जैसे आपने अपना इंटरप्रिटेशन किया तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मैं बहुत पॉजिटिव साइड में सोच रहा हूँ कि नॉर्मल प्राणी के तो बहुत इजीली सारे कर्मों को ग्रहण कर लेता है, बहुत इजीली कर्म को सब ग्रहण करते रहता है और उसका परत पे परत बांधते रहता है या उसकी एक लेयर्स पे लेयर्स होती है। लेकिन जब वो आत्मा बुद्धि से कोई भी कर्मों का फेस करता है या उसका उदय होता है तो शायद बहुत ही लिमिटेड या बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड खाली चीजें ग्रहण करता है या रिस्ट्रिक्टेड होती है, वो हर चीज को ग्रहण नहीं करता। मैं ये कुछ सोच रहा था इसके नहीं, बट ये वचन अभी देखो आपका जो एक्सप्लेनेशन है ना, आप इसमें फिट करो ये सेंटेंस में, तो वो मैच नहीं होगा, क्योंकि आत्म बुद्धि से जितना समागम है उतनी उसमें जड़ता है। तो आत्म बुद्धि से, अगर आप जैसा कह रहे हो आत्म बुद्धि से चेतना यानी आत्मा की बात हो रही है, तो वहां पर ये पॉसिबल नहीं है, उतना उसको जड़ता या अबोधता है। हाँ बोलिए। ये बस मैं वही सोच रहा था कि इधर कोई आत्मा के साथ में तो संबंध नहीं दिखा रहा है, लेकिन मैं इसको इंटरप्रिटेट ऐसा कर रहा था मेरी जो समझ के हिसाब से कि आत्मा बुद्धि से जो समागम करते उतनी जड़ता से वो ग्रहण नहीं करता, मैं ये सोच रहा था। नहीं ऐसा नहीं है। ओके ऐसा नहीं है। निपेश भाई। हाँ जी। अच्छा, ये जो पत्रांक है ना, ये साधना क्रम 2 का भी एक पार्ट था। दूसरी बात, तो पहले के एक सत्संग को मैंने सुना था तो उसमें मैंने ये अर्थ लिख लिया था, आत्म बुद्धि, उसका अर्थ पापा जी ने बताया था, तीव्र ऐसे मोह भाव से आसक्ति भाव से समागम, मतलब जोड़ना। बराबर है, दैट इज ट्रू। पापा जी ने बताया था तो मैंने लिख लिया था अपने ये वचनामृत में, तो ये फिर करेक्ट। यहाँ कंफ्यूजन इसीलिए होता है कि शब्द आत्मा लिखा है, इसमें लोग सोचते हैं आत्मा की बात हो रही है। यहाँ आत्मा की नहीं, यहाँ पर जो जीव है, जो फंसा हुआ है, वह जो अटैच्ड है ये सब चीजों से, जैसे ज्योतिष भाई ने कहा कि मोह के कारण वो ये सब तीव्र भाव करता है, और तीव्र जितने जड़ के भाव करता है उतनी उसमें जड़ता आती है। जड़ता आती है यानी अबोधता आती है, वो बोध ग्रहण नहीं कर पाता है और वो परिभ्रमण में फंसा रहता है। हाँ बोलिए। हाँ सुरेश, यू वांट टू से समथिंग? इज इट क्लियर? सॉरी, forgot to raise lower down the। हाँ ठीक है ओके। और किसी को आई होप कि ये वचन में सिंप्लीफाई करके, क्योंकि कृपाणुदेव ज्ञानी है, उनके वचन को हमें बार बार पढ़ के और पापा जी जैसे समझाते हैं तो समझ में आता है, अदरवाइज डायरेक्टली समझना बहुत डिफिकल्ट है। तो प्लेन एंड सिंपल, जितना संसार का अटैचमेंट है उतनी जड़ता है, उतनी अबोधता है, और उतना ही ज्ञान हमारे अंदर नहीं है या अज्ञानता से भरा हुआ है। इसका ये सिंपल मीनिंग है। निमेश भाई, कर्म के ऊपर जो बुक बोले थे वो क्या नाम था उसका? कर्म जड़, कर्म को कर्म पहले पदार्थ विज्ञान है, कर्म रहस्य है और शांति पद, ये 3 सीरीज है। लेकिन अभी मैं आपको एडवाइस नहीं करूंगा क्योंकि पढ़ना बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन आप पढ़ने जाओगे तो और ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। तो पापा जी अगर आपको आज्ञा देते हैं तो ही पढ़िए, अभी उसमें जंप मत मारिए। डन डन डन, ओके। देखो ये सब शास्त्र जो है ना, अगर हम अपने आप पढ़ने जाते हैं, जैसे एक सिंपल ये वचन है, ये वचन को भी समझना हमारे लिए कितना कंफ्यूजिंग हो जाता है। और अगर शास्त्र पढ़ने जाएंगे उसमें तो बहुत शास्त्रीय भाषा होती है, उसमें तो आदमी और पूरा उलझ जाता है। तो जब तक ज्ञानी की आज्ञा नहीं हो मत पढ़िए, अगर ज्ञानी कहते हैं तो जरूर पढ़िए, एब्सोल्युटली। तो स्वीटी जी, अभी ये वचन आपको समझ में आया? हाँ जी निमेश भाई, कि जितना जितना हम कर्म से अटैच्ड हैं, जितना समागम है हमारा, उतना अबोधता है, जितने अटैचमेंट है उतनी ये मोह के कारण भी हमारी आसक्ति है। ऐसा भी ऐड किया ना आपने? हाँ। और जड़ता है,
जड़ता है। जड़ता, यहाँ पर कृपाणुदेव ने शब्द लिखा है जड़ता है, उतनी जड़ता है, आदमी जड़ हो जाता है। आपने देखा होगा, देखो जो भी सच्चा सत्संगी होता है ना, दैट पर्सन इज ऑलवेज ओपन एंड वेरी ओपन माइंडेड। और जो संसारी होता है वो थोड़ा ओपन माइंडेड होता है, लेकिन बहुत सारी चीजों में दे आर क्लोज्ड। उससे आप कुछ भी बात करने जाओ तो वो बोलेगा नहीं, मेरा ऐसा मानना है, आप जो सोचते हो वो गलत है। दैट्स व्हाट दे विल से। Yeah, because it leads us to that we are not fearful. I mean, I've realized कि आप में भय कम होता जाता है। I mean, yes, you're not, मतलब open mindedness तभी होगी ना जब आपको किसी में you're not fearful, कोई fright नहीं है। ओके, सो अभी ये वचन का आगे हम एक्चुअली तो अभी हमने 1-2 लाइन ही की है, लेकिन वापिस पापा जी हम सबको एक ही बोध दे रहे हैं कि बहुत ही डेप्थ में जाके ये सब पढ़ना है। वरना आपने देखा ये पत्र पढ़ने को तो सिर्फ 5 मिनट लगता है, लेकिन समझने में शायद 5 साल लग जाए, उसको इम्प्लीमेंट करने में और लग जाए, तो एक भव भी एक पत्र पूरा करने में चला जाएगा। ऐसा महात्म्य ज्ञान का है और परम कृपाणुदेव का है। ओके, तो अभी ऑलमोस्ट टाइम इज अप। मैं अभी 1-2 जन से और पूछता हूँ कितना समझ में आया। तो सतीश जी, जो सतीश जैन जी, आपको क्या समझ में आया, कितना समझ में आया, जरा शेयर करिए जो आज का सत्संग था। जी, ये मैं लास्ट लाइन आपकी नोट करी थी सर, जितना संसार से अटैचमेंट होगा उतनी ही जड़ता होगी, यानी अबोधता होगी और अज्ञानता होगी और बुद्धि कम होगी, यही मतलब है सर? या ये मैंने यानी आत्मा की बुद्धि कम होगी, संसार की बुद्धि आगे हो सकती है। हाँ, तो जितना जितना हम संसार से अटैच्ड रहेंगे उतना ही अबोधता होगी, अज्ञानता होगी और बुद्धि कम होगी। बेसिकली तो ये इसका जड़ जिस्ट। यस, एब्सोल्युटली। और जो भी अभी तक हमने डिस्कस किया सतीश जी, आपको समझ में आया आज के सत्संग में जो पप्पा जी कहना चाह रहे थे? हेलो सतीश जी, आपको सुनाई दे रहा है मेरा आवाज? I don't know, maybe his connection problem. निमेश भाई, one thing more I want to ask you. आपने ये बताया था कि वो जो संकेत है, the first was श्रद्धा संकेत and the second we said was partial संकेत. So श्रद्धा जैसे नाम इसका क्या यानी संज्ञा से कैसे लिखेंगे? नहीं, एक जो पहला संकेत है उसे व्यवहार संकेत कहा जाता है या श्रद्धा संकेत कहा जाता है। And the second वन को हम एक्चुअली ऐसा कुछ नाम नहीं है, बट प्रतीति कह सकते हैं। प्रतीति। Yes, I just missed that. Okay. हाँ, प्रतीति होती है आत्मा की, यानी आत्मा का अनुभव है लेकिन आंशिक है और कुछ समय के लिए है। और तीसरा है वो साक्षात अनुभव, शायिक संकेत है। शायिक, श्रय करने वाला संकेत। उसके बाद में सिर्फ कर्म श्रय होते हैं। जो परम कृपाणुदेव को 24 साल में हुआ था उसे शायिक संकेत कहा गया है। That is शायिक। हाँ, श्रय करने वाला जो श्रय होता है, उसका शायिक। थैंक्स। तो सुनने में ऐसा बहुत सिंपल लगता है और है भी सिंपल, डिफिकल्ट नहीं है। देखो हमको क्या लगता है, अरे 15 भव ऐसे गुजर जाएंगे जैसे 15 साल है। तो हम तो अनंत काल से घूम रहे हैं। अनंत काल मीन्स बिलियंस ऑफ भव, बिलियंस टू बिलियंस टू बिलियंस टू बिलियंस। उस बिलियंस या करोड़ों के सामने ये 5-15 भव क्या है? एक्चुअली कुछ नहीं है, लेकिन हमारी वो विजन नहीं है। यानी हमारा सोचना ये है कि 100 साल बस वही हमारा विजन है। 100 साल भी जितना नहीं रहता आदमी, 70-80 उतना, तो हम सोचते हैं कि उतना ही हमारा लाइफ है। This is just a drop, not even a drop in your existence. So your existence has been for
फॉर एवर एंड विल बी फॉर एवर। ये जब भी समझ आ जाएगी ना तो आप बहुत सुख में आ जाओगे, शांत हो जाओगे, और मोक्ष जब भी मिलेगा तभी मिलेगा। लेकिन आज के दिन से आप शांति का तो अनुभव कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि जब भी मोक्ष मिलेगा तभी शांति होगी। आज के दिन, आज के समय भी आप अपने आप को शांत करो, प्रभु भक्ति में रहो, तो आपका आत्मा का आनंद आपके पास में है ही। ऐसा नहीं है कि आत्मा का आनंद तभी ही मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। अभी जितना मिले उतना, उसमें भी तो आनंद है ही। जैसे हम सत्संग कर रहे हैं, हमें आत्मा का आनंद आ ही रहा है ना, तो ही तो हम सत्संग कर रहे हैं। तो ये समझना जरूरी है कि इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, बट एट द सेम टाइम एंजॉय योर एवरी स्टेप। मजा, जैसे बच्चे लोग स्कूल में जाते हैं, एंजॉय करते हैं, पढ़ते भी हैं, खेलते भी हैं, कूदते, सेम थिंग वी हैव टू डू। हम भी बच्चे, जब तक हम बच्चे नहीं बनेंगे तब तक हम कुछ ग्रहण नहीं कर पाएंगे। हमारे को अपना एज भूल जाना है कि मैं 50 साल का हूँ या 60 साल का हूँ या 40 साल का हूँ। यू आर आत्मा एंड योर एज लेस। और अभी मुझे बच्चा बन के इस मार्ग में आगे चलना है, पढ़ना है, तो मैं बहुत खुश रहूंगा और जो जो मिल रहा है उसका आनंद मानना है। भले छोटा से छोटा स्टेप, जैसे पेरेंट्स होते हैं, अपना बच्चा एक उल्टा होना सीख जाता है तो भी पेरेंट्स को कितना आनंद आता है और बच्चे को कितना आनंद आता है। या बच्चा पहला स्टेप लेता है तो पेरेंट्स भी खुश होते हैं, बच्चा भी कितना खुश होता है, और वो लोग तब खुशी के मारे पागल हो जाते हैं। अगर आप कहो कि चलने में पहला स्टेप सीखा तो कौन सा बड़ा तीर मारा, बट है उस समय वो बहुत बड़ा स्टेप है। दैट फर्स्ट स्टेप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप। यही चीज समझना है कि एवरी स्टेप दैट यू आर टेकिंग मूविंग फॉरवर्ड, वो आगे जाके आपको एथलीट बना सकता है। कौन सा स्टेप? दैट फर्स्ट स्टेप एज अ चाइल्ड दैट यू हैव टेकन। ओके, चलो तो अभी हम दी एंड आज का सेशन करते हैं, और सुनील भाई या रूपल बहन आप एंडिंग करेंगे इफ यू आर पॉसिबल, या फिर मैं सुप्रिया जी से रिक्वेस्ट करूंगा। हेलो सुप्रिया जी। हेलो सुप्रिया जी, मेरा आवाज सुनाई दे रहा है ना सबको? हाँ जी निमेश भाई, दे रहा है। ओके, सो आई डोंट नो व्हाई पीपल आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। ओके, चलिए ज्योतिष भाई आप पूरा कर लीजिए। जय स्वरूप। यह स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सदगुरु भगवंत। परम पुरुष प्रभु सदगुरु परम ज्ञान सुख धाम, जेणे आप्યું भान निज तेने सदा प्रणाम। देह छता जेनी दशा वर्ते देहातीत, ते ज्ञानी ना चरण मा हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित। हे परम कृपाळु देव, जन्म जरा मरण आदि सर्व दुखों का अत्यंत क्षय करने वाला वितराग पुरुष का मूल मार्ग आप श्रीमान ने अनंत कृपा करके मुझे दिया। उस अनंत उपकार का प्रत्युपकार करने में मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। फिर आप श्रीमान कुछ भी लेने में सर्वथा निष्प्रह हैं, जिससे मैं मन वचन काया की एकाग्रता से आपके चरणारविंद में नमस्कार करता हूँ। आपकी परम भक्ति और वीतराग पुरुष के मूल धर्म की उपासना मेरे हृदय में भव पर्यंत अखंड जागृत रहे, इतना मांगता हूँ। वह सफल हो, सफल हो, सफल हो। ओम शांति शांति शांति। शेष भव तुझ चरणों की सेवा,
હું તો માંગુ છું દેવાદિદેવા, સન્મુખ રાખો ને સેવક જાણી, એવી ભક્ત જનોની છે વાણી। त्रिलोक के नाथ महावीर स्वामी भगवान की जय हो। महावीर शिष्य परम कृपालु देव की जय हो। सद्गुरु देव की जय। जय सद्गुरुदेव वंदन। निमेश भाई आज का सत्संग है पापा जी का। थैंक यू निमेश भाई। जय जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव। निमेश भाई पापा जी का सत्संग है आज। जय सद्गुरुदेव वंदन। आज पापा जी का सत्संग है रात को 9 बजे एज पर दी जो भी कम्युनिकेशन है। ओके, तो हर कोई सुनिएगा पापा जी का सत्संग जितना समझ में आए, बाकी हम लोग ये अपने सत्संग में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू निमेश जय भाई। सद्गुरुदेव वंदन। थैंक यू जय निमेश भाई। सद्गुरुदेव वंदन। निमेश भाई। जय सद्गुरुदेव वंदन निमेश थैंक यू भाई। एवरीबॉडी, थैंक यू। थैंक यू। सविता जी, आपका बेटा किधर गया? हेलो, हाय। हाँ, आपका किधर है? उसका चेहरा किधर चला जाता है? जय सद्गुरुदेव वंदन। हमारा दी एंडिंग बेस्ट रहता है। सविता जी कहाँ पर है? वो दिखाई नहीं दे रहा है। सिग्नल का प्रॉब्लम। हाँ, थैंक यू अंकल। हेलो बेटा, जय सद्गुरुदेव थैंक वंदन। यू अंकल वेरी मच। यस, जय सद्गुरुदेव वंदन। जय सद्गुरुदेव वंदन। ओके, सी यू टुमारो। थैंक यू। जय सद्गुरुदेव वंदन।